सभी साथियों को नमस्कार। स्वामी विवेकानंद कॉम्पिटिशन सेंटर के ऑनलाइन पोर्टल पर चल रही सेकंड ग्रेड इंग्लिश की क्लास में मैं बी.आर. कुमावत आपका स्वागत करता हूं। अपने इस सेकंड ग्रेड की ग्रामर की क्लास में हम अब तक की नाउन, प्रोनाउन और डिटर्मिनर का एक पार्ट पढ़ चुके हैं। हमने ग्रामर की स्टडी सबसे पहले चालू की है और उस ग्रामर की स्टडी में जैसे कि ग्रामर की शुरुआत वर्ड से होती है, हम वर्ड क्लासेज का जो पहला टॉपिक है अपना पार्ट्स ऑफ स्पीच, उसको लेकर के चल रहे हैं। उसमें हमने नाउन पढ़ ली है और प्रोनाउन पढ़ लिया, हमने डिटर्मिनर का एक पार्ट पढ़ लिया और आज डिटर्मिनर का दूसरा पार्ट हम पढ़ते हैं। आर्टिकल के अलावा जितने भी डिटर्मिनर होते हैं उनको हमने पिछले लेसन में पढ़ लिया था और आज हम डिटर्मिनर के सेकंड पार्ट के रूप में हम आर्टिकल पढ़ रहे हैं। आज हम पढ़ रहे हैं आर्टिकल्स। सामान्यतया आर्टिकल की जहां पर बात आती है तब तीन वर्ड अपने दिमाग में आते हैं, ए, एन और द। और कई बार हम जीरो आर्टिकल की बात करते हैं, अर्थात जहां पर आर्टिकल नहीं आता है वहां पर हम जीरो आर्टिकल से उस सिचुएशन को संबोधित करते हैं। ए, एन, द तीन आर्टिकल अपने पास में ही हम बहुत सारे रूल्स से शुरुआती क्लास से पढ़ते आए हैं। आर्टिकल के बारे में आर्टिकल ए एन का प्रयोग यहाँ होता है। आर्टिकल द के बारे में तो बहुत ही कुछ हमने पढ़ा है, नदियों के नामों से पहले, पहाड़ों के नामों से पहले, धार्मिक पुस्तकों के नामों से पहले। ऐसे नाम तो हमने काफी पढ़े हैं। वास्तव में हमें पढ़ाया गया कि धार्मिक पुस्तक के नाम से पहले आर्टिकल द आता, नदी के नाम से पहले आर्टिकल द आता, लेकिन क्यों आता है ये बात हमें नहीं बताई गई। तो आज हम ये विचार करते हैं क्या ऐसा कोई लॉजिकल बेसिस नहीं है आर्टिकल के प्रयोग के लिए। अगर एक लॉजिकल बेसिस हमें मिल जाए आर्टिकल के प्रयोग के लिए तो आई थिंक देयर आफ्टर वी मे नॉट हैव टू फेस एनी प्रॉब्लम रिलेटेड टू आर्टिकल। एक लॉजिकल बेसिस देखते हैं हम आर्टिकल के प्रयोग के लिए और उस लॉजिकल बेसिस से हम शुरुआत कर रहे हैं। देखिए पहली बात तो ये आर्टिकल ए, एन और द। ट्रेडिशनल ग्रामर ने ए, एन को इंडेफिनिट आर्टिकल कह दिया। इंडेफिनिट आर्टिकल्स ए, एन को कह दिया और दे को कह दिया डेफिनिट आर्टिकल। एक थोड़े से सेंस में यह माना जा सकता है कि इंडेफिनिट रेफरेंस की तरफ ए, एन है। अगर कोई नाउन इंडेफिनिट रेफरेंस लिए हुए है तो उनके पहले ए, एन आता है और अगर डेफिनेट रेफरेंस लिए हुए है तो उसके पहले आर्टिकल द आता है। क्योंकि ट्रेडिशनल ग्रामर ने कह दिया इनको दूसरे ने मार दिया, इसलिए ये टर्म्स ए, एन और द के साथ में आगे चलती रहती हैं। आइए हम ए, एन और द इन तीनों आर्टिकल का प्रयोग करते हैं एक लॉजिकल बेसिस के साथ में। इनको पढ़ते हैं हम आर्टिकल्स। जैसा कि हमने देखा ए, एन और द। सबसे पहले हम ए और एन के प्रयोग के बारे में सीख रहे हैं। ए और एन का प्रयोग कहां होता है? ध्यान रहे, ए और एन का प्रयोग बिफोर सच ए नाउन, ये ऐसे नाउन से पहले होता है। सच ए नाउन, यूं कहें कि प्रोनाउन के पहले भी आर्टिकल द का आर्टिकल का प्रयोग होता है तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी, लेकिन हम एक बार नाउन के संदर्भ में देख रहे हैं। बिफोर सच ए नाउन दैट सिंगुलर, ऐसे नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है जो सिंगुलर है। दैट्स काउंटेबल, जो काउंटेबल है। एंड दैट्स फर्स्ट मेंशन्ड, जो पहली बार उल्लेखित है, चर्चित हुई है। अर्थात हम ये कहें कि जो किसी प्रकार से डेफिनेट होने का रेफरेंस नहीं देती है। ये थ्री फीचर्स हैं उस नाउन में एक साथ मिलने चाहिए। उससे पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो सकता है। जैसे मैं इस पहले सेंटेंस में देखता हूं, बॉय वॉज देयर टू हेल्प अस। हमें इस बॉय को देखना है। इस बॉय को देखिए तो ये सिंगुलर है, पहली जो पहला फीचर इसमें मिल गया। ये काउंटेबल भी है, हम काउंट कर सकते हैं, वन बॉय, टू बॉय, इस प्रकार से। ये दैट्स फर्स्ट मेंशन्ड, इस सेंटेंस में बॉय पहले नहीं आया या हमें किसी प्रकार का ऐसा संकेत नहीं मिलता है कि बॉय है ये किसी प्रकार से डेफिनेट हो रही है कि नाउन। जब ये डेफिनेट नहीं हो रही, जब ये पहले चर्चित नहीं है, तो इसका मतलब ये थर्ड फीचर भी हमारा यहाँ पर मिलता है। जब ये तीनों फीचर्स एक साथ में इस बॉय के लिए एप्लीकेबल हैं
तो इसका मतलब इस वॉइस से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग हो सकता है। मैं ये कहूं कि इस पहले क्वेश्चन में यहां पर ए या एन में से एक का प्रयोग हो सकता है। हमें पहले यह देखना है ए या एन का प्रयोग किसी नाउन से पहले हो सकता है क्या, उसके बाद में हमें ए और एन में सिलेक्शन करना है। तो देखेंगे, देखिए वी सॉ देयर मंकी, यहां पर हम देखते हैं मंकी। इस मंकी में देखते हैं हम तो ये मंकी सिंगुलर है और मंकी काउंटेबल भी है और ये फर्स्ट मेंशन्ड भी है। इसका मतलब यहां पर भी ए या एन में से एक प्रयुक्त हो सकता है। आगे है माय सिस्टर हैज कार, कार भी सिंगुलर है, कार भी काउंटेबल है और ये फर्स्ट मेंशन्ड भी है। यहां पर देखिए, यहां पर भी ए या एन में से एक प्रयुक्त हो सकता है। हम देखते हैं कि ये सिंगुलर और काउंटेबल जो दो फीचर हम देख रहे हैं, तो ये दो फीचर हमारे कॉमन नाउन में मिलते हैं। जब हमने नाउन पढ़ी थी तो उसमें देखिए ब्रॉडली स्पीकिंग nouns are divided into two main categories that are the concrete noun and abstract noun। ऐसे दो कैटेगरी में हमने नाउन को बांटा था और उसके बाद में हमने कॉन्क्रीट नाउन को चार प्रकार में पढ़ा, एब्स्ट्रैक्ट नाउन को भी चार प्रकार में पढ़ा था और उन दोनों में से एक प्रकार था कॉन्क्रीट नाउन में भी एक प्रकार आया अपना कॉमन नाउन, पहला प्रकार कॉमन नाउन आया और ऐसे एब्स्ट्रैक्ट नाउन में पहला प्रकार कॉमन नाउन आया। कॉमन नाउन में हमने पढ़ा था कि कॉमन नाउन है वो उसमें काउंटेबिलिटी होती है, इसलिए उसकी सिंगुलर फॉर्म से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होता है। तो ऐसे में हम ये देख लेते हैं अगर कि ये कॉमन नाउन है तो डेफिनेटली आर्टिकल ए या एन का यहां पर प्रयुक्त होना सुनिश्चित हो जाता है। गॉड हैज असाइंड सर्टेन ड्यूटी, यहां पर देखिए सर्टेन तो एडजेक्टिव है, इसके आगे ड्यूटी जो वर्ड है अपना ये सिंगुलर है, ये नाउन काउंटेबल है और फर्स्ट मेंशन्ड है, इसलिए यहां पर भी ए या एन का प्रयोग हो सकता है। आगे देखते हैं हम हॉर्स, यहां पर हॉर्स देखते हैं डिफरेंट फ्रॉम ए डंकी, यहां पर वही बात, ये तीनों फीचर्स इस हॉर्स के साथ ही मिलते हैं। ऑल लिव फॉर एम, इस एम के लिए भी तीनों फीचर्स मिलते हैं यहां पर। और यूरोपियन वॉज देयर विद अस, यूरोपियन के साथ में मिलते हैं, यूरोपियन सिंगुलर है, काउंटेबल है, फर्स्ट मेंशन्ड है, ये लो। और हिज फादर इज एमएलए, एमएलए के में भी ये तीनों फीचर्स मिलते हैं, सिंगुलर है, ये काउंटेबल है और फर्स्ट मेंशन्ड है। इस यहां पर भी ए एन में से कोई एक प्रयुक्त हो सकता है। वोटर, लेकिन वोटर है सिंगुलर तो है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है, इसका मतलब यहां ए एन का प्रयोग नहीं हो सकता। ऑल मस्ट हैव करेज, करेज देखो सिंगुलर है बट इट्स नॉट काउंटेबल एंड देयरफॉर आर्टिकल ए और एन इज नॉट परमिसिबल हियर। और इसी प्रकार से इंक है, इंक सिंगुलर है लेकिन ये काउंटेबल नहीं है इंक, तो यही स्थिति इसके साथ में है। अब देखते हैं हम, देखो अगर ऐसा है हमारे पास में, इस प्रकार से हमने देख लिया एक बार कि आर्टिकल ए या एन की सिचुएशन बनती है क्या, आर्टिकल ए या एन की सिचुएशन कब बनती है किसी नाउन के साथ में। अगर नाउन जो जहां पर आर्टिकल का प्रयोग करना है उसके ठीक बाद वाले नाउन अर्थात फॉलोइंग नाउन, अगर वो फॉलोइंग नाउन है वो उसमें सिंगुलरिटी है, वो सिंगुलर है और काउंटेबिलिटी है, काउंटेबल है वो, और अगर वो फर्स्ट मेंशन्ड है अर्थात किसी प्रकार से वो अपना डेफिनेट रेफरेंस नहीं दे रही है तो उसके लिए उससे पहले उस नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग होना सुनिश्चित हो जाता है। अब जब ये पता चल जाता है हमें ए और एन की एप्लीकेबिलिटी देख लेते हैं हम, उसके बाद में ए या एन का हम सिलेक्शन करते हैं। तो देखिए अभी हम इसमें आगे देखते हैं कि इसका सिलेक्शन हम करेंगे तो सिलेक्शन किस आधार पर करेंगे। देखिए सिलेक्शन का हमारा एक ही आधार है, ये सिलेक्शन ऑफ ए और एन का सिलेक्शन हम करते हैं तो एक आधार है हमारे पास में कि जिस नाउन की यहां पर ये पता तो चल गया हमें ए या एन में से एक आएगा। अब हम इसका सिलेक्शन करेंगे तो देखेंगे कि ठीक बाद वाली साउंड, जैसे मान लीजिए यहां पर ड्यूटी के लिए आएगा आर्टिकल ए या एन आएगा वो, लेकिन अब ड्यूटी को नहीं देखना, अब यहाँ आर्टिकल के ठीक बाद वाली साउंड देखनी है। इस ये बाद में सर्टेन वर्ड आता तो इसकी ये पहली साउंड देखने में से जो साउंड आ रही है तो हम ये देखेंगे, देखिए कि यदि ठीक बाद वाली साउंड इफ द जस्ट आफ्टर साउंड, हम कह सकते हैं इफ द जस्ट आफ्टर साउंड, यदि ठीक बाद वाली साउंड है जस्ट आफ्टर साउंड इज ए वावल, वो अगर वावल साउंड है तो क्या होगा, एन गेट सिलेक्टेड, तो एन का सिलेक्शन होता है, तो एन गेट सिलेक्टेड, एन का सिलेक्शन होता है, वरना ए का अदरवाइज अगर ठीक बाद में वावल साउंड नहीं है
तो अदरवाइज हम कह सकते हैं ए गेट्स सिलेक्टेड, ए गेट्स सिलेक्टेड। हमें क्या करना है, हमें सबसे पहले ये देखना है कि आर्टिकल ए और एन की एप्लीकेबिलिटी देखनी है ऑन द बेसिस ऑफ दीज थ्री फीचर्स। इन थ्री फीचर्स के आधार पर हम आर्टिकल ए और एन की एप्लीकेबिलिटी देखेंगे कि क्या ए या एन में से कोई आर्टिकल कोई एक आ सकता है क्या वहां पर। तो ये एप्लीकेबिलिटी अगर हमें सही लगती है, उपयुक्त लगती है कि ए या एन यहां पर आ सकता है, तो ऐसे में बाद में हम उसका सिलेक्शन करेंगे, ए या एन का सिलेक्शन करेंगे। हम ए एन का सिलेक्शन करेंगे तो सिलेक्शन हम इस आधार पर करेंगे कि जो ठीक बाद वाली साउंड है वो अगर वावल है, जहां पर हमें आर्टिकल को प्रयुक्त करना है उसके ठीक बाद में साउंड अगर वावल है, जैसे ये इसकी ठीक बाद वाली साउंड बै है, ये बै साउंड आती है ठीक बाद में, तो ये वावल साउंड नहीं है। अगर वावल साउंड है तो एन करेंगे वरना ए करेंगे। तो ये वावल साउंड नहीं, कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए यहां पर ए कर देंगे। इसी प्रकार से यहां पर देखिए ठीक बाद वाला साउंड मैं साउंड है और एक कॉन्सोनेंट साउंड है, इसलिए हम यहां पर ए कर देंगे। माय सिस्टर हैज, यहां पर एक कार का कै ठीक बाद में साउंड कै है, इसलिए ए कर देंगे। सर्टेन में ठीक बाद में जो साउंड है ये से साउंड है, से साउंड, इसलिए यहां पर ए कर देंगे। अब यहां पर देखते हैं होस है साउंड है, इसलिए यहां पर भी ए करेंगे। और यहां पर एम, यहां पर ठीक बाद में जो साउंड है वो एक वावल साउंड आ गई ए, ये यहां पर ए साउंड आ रही है बाद में, ये वावल साउंड आ गई, वावल साउंड आ गई तो हम यहां पर एन करेंगे। यूरोपियन, ये यूरोपियन नहीं बोल करके यूरोपियन बोल रही हैं हम, ये तो ठीक बाद वाली साउंड, अगर यहां पर ये है तो इसका मतलब हम ए करेंगे, वावल साउंड ना कि कॉन्सोनेंट साउंड आ रही है। हिज फादर इज एमएलए, एमएलए हम कर रहे हैं तो देखो एमएलए में ए पहली साउंड हमारी ए आ गई, इसलिए यहां पर क्या होगा एन, एमएलए एन होगा ए। और उसके बाद में यहां पर तो ए साउंड, ये ए और एन की एप्लीकेबिलिटी ही सुनिश्चित नहीं हो रही है, तो इसलिए इनमें तो ए एन कोई सा आ ही नहीं रहा है, तो इनको हम छोड़ देते हैं। यहां पर कहने का मतलब यह है ए और एन दोनों आर्टिकल ए की है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ए, अगर ए बोलेंगे हम ए, जैसे हम ये बोलते हैं ए यहां पर ऑनेस्ट पर्सन, अगर ऐसा हम बोलना चाहें तो चाह करके भी नहीं बोल सकते, हम रुक कर बोले ए ऑनेस्ट पर्सन तो बोल सकते हैं। लेकिन अगर हम स्पीड से बोलेंगे तो क्या बोलेंगे ए ऑनेस्ट पर्सन, ए ऑनेस्ट ए हो जाएगा, ये ए गायब हो जाएगा। इसलिए ए और ऑनेस्ट, ए और ओ दोनों साउंड को बराबर रखने के लिए, दोनों को बनाए रखने के लिए एक बार ए बोलते ही ऑनेस्ट बोलने से पहले जीवा को ऊपर टच करेंगे, और ऐसा ऊपर टच करने से ही एन की उत्पत्ति होगी, एन ऑनेस्ट। यही अंतर है ए और एन में। जैसे ऐसे हमने क्वेश्चन लिखे, ऐसे हम और भी क्रिएट कर सकते हैं क्वेश्चन यहां पर। जैसे एक क्वेश्चन में यहां पर लिखता हूं ही हैज, आगे है माइस इन हिज केज। यहां पर हम देखते हैं ये माइस देख रहे हैं, सिंगुलर है क्या, ये प्लूरल हो गया। प्लूरल होते ही ए और एन की जो यहां पर एप्लीकेबिलिटी थी वो घट गई, अर्थात इन तीनों में से कोई भी फीचर लागू ना होगा तो ए और एन नहीं आएगा। इसलिए यहां पर हमें देखते हैं कुछ भी आए ए और एन नहीं आएगा। ऐसे ही एक क्वेश्चन जैसे मैं यहां पर क्रिएट करता हूं एक और क्वेश्चन, जैसे ही वॉज इलेक्टेड यूनेनिमस लीडर। अब हम ये देखेंगे आर्टिकल लेने वाली नाउन तो ये है लीडर को देखते हैं तो लीडर सिंगुलर है, काउंटेबल है, किसी प्रकार से ये देखिए तो फर्स्ट मेंशनड ही है, अर्थात किसी प्रकार से इसमें डेफिनेट रेफरेंस नहीं आ रहा है। तो ए एन की जो एप्लीकेबिलिटी है वो यहां पर सिद्ध होती है, सुनिश्चित होती है। अब हम ए एन में से कौन सा आएगा, पहले ये साउंड देखेंगे, ये यूनेनिमस है, अनएनिमस नहीं है। तो यूनेनिमस है, इसलिए क्या आएगा यहां पर ए आएगा, ये है यूनेनिमस है इसलिए।
अब देखते हैं हम इस, तो ए एन का प्रयोग मात्र इन 3 पॉइंट के आधार पर केंद्रित है, इन 3 पॉइंट के आधार पर सुनिश्चित है। हम ये देखेंगे कि जो फॉलोइंग नाउन है वो सिंगुलर होनी चाहिए, काउंटेबल होनी चाहिए और किसी प्रकार से वो डेफिनेट प्रेफरेंस नहीं देनी चाहिए। ऐसी स्थिति में आर्टिकल ए और एन का प्रयोग हो जाता है। कुछ एक सेट फ्रेजेस हैं जिनमें ये तीनों पॉइंट लागू नहीं होते हैं और फिर भी आर्टिकल ए या एन आता है, उसके बारे में हम बाद में विचार करते हैं। जैसे आ जाता है, कई बार हम लिखते हैं कि डोंट मेक ए नॉइज, डोंट मेक ए नॉइज, मेक ए नॉइज। यहाँ पर देखिए, ये देखते हैं हम नॉइज में, नॉइज सिंगुलर तो है लेकिन काउंटेबल नहीं है, इस हिसाब से तो ए नहीं आना चाहिए। हैव ए रेस्ट, ऐसी बात यहाँ पर है, रेस्ट है, हैव ए रेस्ट, रेस्ट है, ये काउंटेबल नहीं है, इस हिसाब से इसमें ए नहीं आना चाहिए। लेकिन ये सेट एक्सप्रेशन में है, एक्सप्रेशन सेट हो गई। लैंग्वेज में कहीं पर एक्सप्रेशन सेट हो जाती है पहले से, तो रूल की परिधि से बाहर हो जाती है एक्सप्रेशन, उस पर कोई रूल लागू नहीं होते। इन ऐसी बातों के ऊपर हम और विचार बाद में करते हैं। अब हम पहले आर्टिकल द की तरफ चलते हैं। आर्टिकल द का प्रयोग कहां होगा? आर्टिकल द के लिए मोटा मोटा सा एक ये रूल है कि ऐसे नाउन से पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है जो नाउन अपने ग्रुप विशेष में अपनी तरह की अकेली है, एक ही है। बिफोर सच ए नाउन that's alone in its all over type in a particular group, अपने ग्रुप विशेष में जो अपने तरह की एक ही है, उससे पहले आर्टिकल द आता है। ये एक बेसिक रूल है आर्टिकल द के प्रयोग का। आगे आर्टिकल द से संबंधित जो विविध रूल हैं वो हम देखते हैं, विविध परिस्थितियां बनती हैं, आगे अपॉर्चुनिटीज आती हैं आर्टिकल द के बारे में, तो उन सबको हम देखते हैं। उनमें ये बेसिक रूल हमें सब में अप्लाई होता हुआ दिखाई देगा। देखेंगे, देखिए जैसे यहां पर है, ये एडमास्टर है। अब एडमास्टर का ग्रुप एक टीचर का है। जैसे स्कूल में टीचर तो बहुत सारे होते हैं लेकिन एडमास्टर उनमें से एक ही है और उस जैसे और दूसरे टीचर नहीं होते, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल दिया गया। यहां पर देखते हैं समझौता एक्सप्रेस इज एन इंटरनेशनल बस। मैंने ये लिखा, समझौता एक्सप्रेस इज एन इंटरनेशनल बस। यहां पर समझौता एक्सप्रेस जो आप देख रहे हो, ये बसेस के ग्रुप में देखें तो एक बस है, लेकिन इस जैसी बस ऐसे फीचर्स जो फीचर्स इसमें है अन्य किसी बस में नहीं है, इसलिए इस बस के पहले आर्टिकल दिया गया। ये अपने ग्रुप विशेष में बाकी सब बसेस से अलग हो गई है समझौता एक्सप्रेस, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल दिया गया। हाउस वाइफ, यहां पर देखते हैं हाउस वाइफ, हाउस वाइफ्स के ग्रुप में ये हाउस वाइफ यहां पर है, ये कोई पर्टिकुलर हाउस वाइफ है, इस जैसी दूसरी नहीं है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल दिया। जैसे द हाउस वाइफ वॉच इन द किचन। तो यहां पर एक पॉइंट हमारे सामने क्लियर होता है, कोई भी ऐसी नाउन जो अपने ग्रुप विशेष की एक मेंबर है और उस ग्रुप विशेष में उस जैसी और कोई दूसरी नहीं है, अर्थात तो पर्टिकुलर हो गई अपने पर्टिकुलर ग्रुप में, तो उससे पहले आर्टिकल दिया गया। हम शॉर्ट में कह सकते हैं बिफोर ए पर्टिकुलर नाउन इन पर्टिकुलर ग्रुप, उससे पहले आर्टिकल आता है। तो अब आगे देखेंगे हम इसमें और देखिए, अब इसके विविध प्रयोग की तरफ चलते हैं। कैसे कैसे प्रयोग है आर्टिकल द के? तो पहला प्रयोग आता सिंगल रेफरेंस पोस्ट के नाम से पहले। जैसे मैं ये कहूं यहां पर प्रिंसिपल है, प्रिंसिपल के पहले आर्टिकल द आ गया। अभी हमने बात देखी थी, एक पॉइंट पढ़ा था कि जो ऐसी नाउन जो अपने ग्रुप विशेष में अपने जैसी अकेली, उससे पहले आर्टिकल द आता है। तो प्रिंसिपल भी टीचर्स के ग्रुप में है, यहां पर ये स्पेलिंग इसकी रॉन्ग होगी, हम इसको सही कर लेते हैं। प्रिंसिपल PRINCIPAL, ये लो। इज ऑन लीव, ये भी सही कर लेते हैं, इज ऑन लीव, ये स्पेलिंग है इसकी यहां पर। तो क्या है, प्रिंसिपल अपने ग्रुप विशेष में एक विशिष्ट टीचर होता है, टीचर्स के ग्रुप में उस जैसा और दूसरा टीचर नहीं है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आ गया। या हम ऐसा ही देखो, आगे देखिए, आई सो मैनेजर, मैनेजर इन हिज केबिन। मान लो बैंक में मैनेजर है, मैनेजर भी बैंक का एक कर्मचारी है, बट ही इज टोटली डिफरेंट फ्रॉम ऑल अदर एम्प्लॉइज देयर इन द बैंक। बाकी जो कर्मचारी है उनसे वो अलग है, उस जैसा और कोई दूसरा एम्प्लॉय नहीं है, तो इसलिए इसके पीछे आर्टिकल दिया गया है। यहां पर देखते हैं एसपी इज देयर इन द मीटिंग। एसपी देखते हैं जिले में, एक डिस्ट्रिक्ट में सो मैनी authorities are there, but SP
इन दैट ग्रुप इज ए पर्टिकुलर वन, एसपी पर्टिकुलर होने में इसलिए इसके पीछे आर्टिकल दिया गया। और है ऑल आर हैप्पी विद द चेयरमैन, ऐसी स्थिति इस चेयरमैन के साथ है। कई बार हम ये देखते हैं कि पोस्ट के नाम से पहले आर्टिकल दिया आता है। पोस्ट तो पियोन भी पोस्ट ही है, इसके पहले क्यों नहीं आए? टीचर भी पोस्ट ही है, इसके पहले क्यों नहीं आए आर्टिकल दे? इनके पहले नहीं आ रहा है। मैं कह दूं कि देयर वाज ए पियोन स्टैंडिंग एट द गेट ऑफ द ऑफिस, मैं कह दूं देयर वाज ए टीचर टीचिंग इन हिज क्लास, तो यहां पर आर्टिकल ए आ रहा है, यहां पर दे क्यों नहीं आ रहा है? अब यहां पर मेन पॉइंट ये बनता है कि ये पियोन एक स्कूल में एक से ज्यादा भी हो सकते हैं, टीचर एक स्कूल में एक से ज्यादा ही होते हैं, लेकिन प्रिंसिपल एक स्कूल में एक से ज्यादा नहीं होता है। मैनेजर एक इंस्टीट्यूट में, एक ऑर्गेनाइजेशन में एक से ज्यादा नहीं माना जाता है। एसपी एक डिस्ट्रिक्ट में एक ही होता है और चेयरमैन एक ऑर्गेनाइजेशन में एक ही होता है। तो हम ये कह सकते हैं ये ऐसी पोस्ट के नाम हैं जिनमें सिंगल रेफरेंस है, अर्थात सिंगल रेफरेंस वाली पोस्ट के नाम से पहले आर्टिकल द आता है। इसलिए यहां पर लिखा सिंगल रेफरेंस पोस्ट, बिफोर सिंगल रेफरेंस पोस्ट आर्टिकल द गेट्स इंश्योर्ड, ये आर्टिकल द ही आता है। ऐसी पोस्ट जिसमें जिनका रेफरेंस सिंगल है, अर्थात हम ये कहें ऐसी पोस्ट जो एक कार्यालय में एक ही होती है। सिंगल रेफरेंस्ड पोस्ट का मतलब ऐसी पोस्ट जो एक कार्यालय में एक ही होती है, उसके पहले आर्टिकल तय आता है। तो ये तय हो गया अपना, चाहे कैसे भी पोस्ट हो भले ही उसके पहले आर्टिकल आएगा। यूं तो हमने कहानी पढ़ते समय हम ये पढ़ लिया था हमने, वंस देयर वाज ए किंग, वंस देयर वाज ए किंग, एक बार एक राजा था। यहां पर देखो आप, इस किंग का के भी स्मॉल होता था, ये तो एक ही कॉमन नाउन के रूप में आया है किंग। लेकिन अगर मैं ये कहूं, क्वेश्चन आ जाए ये लो के कैपिटल हो, किंग वॉज सीरियस, मैं ये कह दूं। अब यहां पर के को कैपिटल देख करके आप समझोगे कि ये सिंगल रेफरेंस्ड पोस्ट है, किसी एक पर्टिकुलर किंग के बारे में बात की जा रही है, तो यहां पर हम द लिखेंगे। आप देख लो सब जो इन नाउन के पहले आर्टिकल दे आ रहा है सिंगल रेफरेंस्ड पोस्ट है, एक रेफरेंस वाली सिंगल रेफरेंस वाली पोस्ट है, इनका पहला लेटर है वो भी कैपिटल आ रहा है। मैं ये भी कह सकता हूं कि ये नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है यहां पर, और प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आता है। अगर ऐसा कहें तो भी कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। हां, कुछ एक प्रॉपर नाउन ऐसे भी हैं जिनके पहले आर्टिकल द नहीं आता है, उसके बारे में भी हम विस्तार करेंगे अभी। लेकिन यहां पर ये प्रॉपर नाउन है, इसलिए इनके पीछे आर्टिकल द आ रहा। अगर मैं ऐसा लिखूं कि ये लो क्वेश्चन है, माय ब्रदर इज, और मैंने आगे लिख दिया प्रिंसिपल, मैंने ये लिखा फुल स्टॉप। आप ये देख लो कि यहां पर पी छोटा है, स्मॉल है, तो इसका मतलब सिंगल रेफरेंस्ड पोस्ट नहीं, ये सिंगल रेफरेंस्ड पोस्ट नहीं। अब ये कॉमन नाउन के रूप में आया है, अब इसके पीछे आर्टिकल ए द नहीं आकर के ए आएगा। माय ब्रदर इज ए प्रिंसिपल। अब एक बात है, यहां पर ये मैंने कहा कॉमन नाउन है और ये प्रॉपर नाउन है, इसका प्लूरल भी हो सकता है। मैं कह सकता हूं देयर वाज ए मीटिंग ऑफ प्रिंसिपल्स, तो अब यहां पर प्रिंसिपल पी छोटा आएगा, और यहां पर है देयर वाज, मैं ये कह दूं जैसे क्वेश्चन प्रिंसिपल वाज एब्सेंट, ये लिखा है। अब पहली बात तो यही संकेत है यहां इस क्वेश्चन में प्रिंसिपल वॉज एब्सेंट, इतना संकेत है कि यह है एक डेफिनेट प्रिंसिपल के बारे में, सिंगल रेफरेंस्ड पोस्ट है यहां पर। दूसरी बात, हमें और संकेत के लिए पी इसका कैपिटल भी मिल रहा है, इसका मतलब ये प्रॉपर नाउन के रूप में प्रिंसिपल शब्द आया यहां पर, और इसके पीछे आर्टिकल द आएगा। आइए देखिए, आर्टिकल एक पॉइंट है, आगे कुछ एक क्वेश्चन देखते हैं इसके आधार पर। इससे पहले एक पॉइंट आया है, आर्टिकल इज ऑप्शनल इन केस ऑफ ए सिंगल वर्ड। एक वर्ड की स्थिति में आर्टिकल ऑप्शनल है, लगाओ चाहे ना लगाओ, दोनों तरीके सही है। मैं जो अपनी धार्मिक पुस्तक है गीता, अगर इतना ही लिखा हुआ है तो ये सही है, चाहे आप इसके पीछे आर्टिकल लगाओ या ना लगाओ, या द गीता ऐसे लिख दो, ये भी सही है।
लेकिन अब ये तो यहां पर वर्ड की स्थिति है, अगर फ्रेज या क्लोज की स्थिति आए तो आर्टिकल दे का प्रयोग लगा करना ही है, इसके बिना वो अभिव्यक्ति गलत हो जाती है। जैसे मैं कहूं यहां पर रिलीजियस और आगे मैंने लिख दिया गीता, इतना लिखा हुआ है कहीं पर भी, तो अब ये गलत है। अब इसके पीछे दे आएगा, फ्रेज की स्थिति हो गई, यहां पर फ्रेज की स्थिति हो गई तो आर्टिकल दे का प्रयोग होना सुनिश्चित रहता है। और क्लोज की स्थिति आ जाए, सेंटेंस की स्थिति आ जाए, जैसे मैं कहूं यहां पर क्वेश्चन में गीता इज ए रिलीजियस बुक, ए रिलीजियस बुक, गीता इज ए रिलीजियस बुक, मैंने ये लिखा। अब यहां पर द का प्रयोग होना सुनिश्चित है। यहां पर मेरा कहने का मतलब है एक वर्ड है, वर्ड की स्थिति है तो वर्ड के पहले से आर्टिकल लगने वाला है तो भी लगाओ या न लगाओ, दोनों स्थिति में सही है। और लेकिन फ्रेज की पोर्शन दे दी गई हमें या क्लोज की पोर्शन, क्लोज बोल दो सेंटेंस बोल दो, क्लोज या सेंटेंस की पोर्शन दी गई है तो आर्टिकल जहां पर लगना है वहां पर अवश्य लगेगा। अब देखते हैं, देखिए कुछ ये दो क्वेश्चन है, हम देखते हैं। हिज ब्रदर इज एसपी, उसका भाई एसपी है, तो यहां पर इसमें पता नहीं है, अब ये ए आएगा इसमें। यूं हम ये नहीं कहते एस, तो अभी भी चर्चा की थी हमने, पोस्ट का नाम है और उसका पहला अक्षर अगर कैपिटल है तो द ही आता है, लेकिन ये तो एब्रिविएटेड फॉर्म है एसपी, एब्रिविएटेड फॉर्म तो कैपिटल लेटर में ही आती है यहां पर। और दूसरा हिज ब्रदर इज ऑफ बाड़मेर, यहां पर सिंगल रिफरेंस पोस्ट बनती है इसलिए इसमें द आएगा, इसलिए ए न आकर के यहां पर पहले वाले में देखो ए नहीं आएगा, एन आएगा। एसपी ए, आगे वाली साउंड ए है इसलिए एन आएगा, तो एन और दे का प्रयोग होगा इसमें, ये ऑप्शन अपना सही होता है। आगे चलते हैं। मॉनिटर कैन कमांड क्लास, मॉनिटर, अब देखो लिखने को तो चाहे भले ही हम मॉनिटर लिखते हैं तो चाहे एम हम स्मॉल लिखें, लेकिन ग्रामेटिकल रूल्स के आधार पर मॉनिटर एक सिंगल रेफरेंस पोस्ट का नाम है और एम इसका कैपिटल होना चाहिए। लिंग्विस्टिक करप्शन चलता रहता है हमारे साथ में, बहुत सारी भाषाएं अशुद्धि हैं वो हमारे साथ चलती रहती हैं। अगर हम सटीक तरीके से लिखें, सही लिखेंगे तो एम कैपिटल आएगा यहाँ पर, क्योंकि सिंगल रेफरेंस पोस्ट बनती है और ऐसे में इसके पीछे आर्टिकल द का प्रयोग होगा, आर्टिकल द होगा। और यहाँ पर ये कॉमन नाउन के रूप में है, इसको काउंट किया जा सकता है, काउंटेबल है, और ये सिंगुलर है, ये फर्स्ट मेंशन्ड है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल ए आ गया। तो यहाँ पर द और ए अर्थात ऑप्शन सी गोज टू बी द राइट आंसर। अब हम आगे चलते हैं। तो अभी अभी हमने सिंगल रेफरेंस की बात की थी, सिंगल रेफरेंस वाली पोस्ट, ऐसी पोस्ट जो एक कार्यालय में एक ही होती हैं, ऐसी पोस्ट जो एक कार्यालय में एक ही मान जाती है, उस पोस्ट के नाम से पहले आर्टिकल द आता है और वो पोस्ट है वो निश्चित रूप से उसका नाम है वो कैपिटल लेटर से शुरू होता है। तो अब देखेंगे हम, अब ऐसे प्रॉपर नाउन से पहले अभी हमने ये भी चर्चा की थी कि वो पोस्ट जो सिंगल रेफरेंस पोस्ट होती हैं वो वास्तव में प्रॉपर नाउन होती हैं। अब हम देखेंगे और प्रॉपर नाउन, कोई भी प्रॉपर नाउन है उससे पहले आर्टिकल द की स्थिति कैसी होती है ये विचार करेंगे हम। देखिए हाँ, यहां पर एक वर्ड है मेरे पास में गंगा, गंगा रिवर का नाम है और इसके पहले आर्टिकल द आता है, हमने पढ़ा है। हिमालय के पहले आर्टिकल द आता है, हिमालय के पहले आर्टिकल द आता है, विचार करने की बात नहीं है। किताबों में हिमालयाज लिखा हुआ है, मैं हिमालय लिखता हूं। हिमालय एक पहाड़ है, हिमालयाज का क्या है, हिमालयाज का क्या तुक हुआ, हिमालय है बस। हम सोचते थे कि पर्वत श्रेणी का नाम है इसलिए हिमालयाज है, अरावलीज है, नहीं, अपनी संस्कृति में बोलेंगे हिमालय है। ये यूरोपियन संस्कृति है ऐसी जिसमें जो नेचुरल कंपोनेंट्स हैं उनको सम्मान के तौर पर वो प्लूरल में बोलते हैं। जैसे यहाँ पर हम अपनी संस्कृति में भी सम्मान के तौर पर गेस्ट को हम प्लूरल में बोलते हैं, वैसे वो नेचुरल कंपोनेंट्स को प्लूरल में बोलते हैं। इंग्लैंड में थेम नदी है उसको थेम्स बोलते हैं, एल्प पर्वत है उसको एल्प्स बोलते हैं। अंग्रेज यहाँ पर आए वो हिमालय को हिमालयाज बोल गए, लेकिन वो तो प्लूरल में बोलते हैं तो उसके बाद में उसको प्लूरल की तरह ट्रीट भी करते हैं, वर्ब भी वो प्लूरल काम में लेते हैं। जैसे द हिमालयाज आर इरेक्टिंग हाई, वो ये बोलेंगे। और हमने क्या किया, हम तो नकलची ठहरे, हमने एस तो ले लिया अंग्रेजों का, हिमालयाज ही रखा उसको और आगे वर्ब लगाते हैं हम सिंगुलर, द हिमालयाज इज इरेक्टिंग हाई, हम ऐसे बोलते हैं।
हिमालयाज बोलने की कोई जरूरत नहीं है, इसको हिमालय बोलो। हम देखते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है, गंगा जी कैपिटल लेटर में है, कैपिटल लेटर पहचान है प्रॉपर नाउन की। हमने नाउन में पढ़ा था कि सारी प्रॉपर नाउन है वो कैपिटल लेटर से शुरू होती है, तो कैपिटल लेटर है वो पहचान है प्रॉपर नाउन की। तो जब कैपिटल लेटर से हमने पहचान लिया प्रॉपर नाउन है, तो उसके बाद में हमें देख लेंगे कि आर्टिकल द इसके साथ में आ गया। बात ये नहीं है कि गंगा पवित्र नदी है इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आ रहा है, नहीं, बात यह है कि गंगा एक नदी का नाम है इसलिए आर्टिकल द आ रहा है। हिमालय कोई पर्वत श्रृंखला है इसलिए आर्टिकल द आ रहा है, ऐसा नहीं है भाई। हिमालय एक पर्वत का नाम है इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आ रहा है। ये एक प्रॉपर नाउन है, खास बात यह कि प्रॉपर नाउन है इसलिए इनके पीछे आर्टिकल द आ रहा है। लेकिन मैं कहूं रवि, रवि भी तो प्रॉपर नाउन है, रवि के पीछे तो आर्टिकल द नहीं आता। अगर मैं कहूं जयपुर, जयपुर भी तो प्रॉपर नाउन है, इसके पीछे भी तो आर्टिकल द नहीं आता, इसके पीछे नहीं आता। जब नियम हम ये बनाए कि प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आता है, तो क्यों नहीं वो आर्टिकल द रवि और जयपुर के पहले क्यों नहीं आ रहा है? तो अब इसी बात पर हमें विचार करना है और आर्टिकल द का प्रयोग घूम फिर करके पूरा देखें तो लगभग उसका प्रयोग आर्टिकल द का वो अपने इस पॉइंट पर आधारित रहेगा। तो आइए हम देखते हैं। देखिए कुछ एक प्रॉपर नाउन ऐसी हैं जिनके पीछे आर्टिकल द नहीं आता है और कुछ एक प्रॉपर नाउन ऐसी हैं जिनके पीछे आर्टिकल द आता है, या हम यूं कहें कि ऐसे प्रॉपर नाउन जिनके पीछे आर्टिकल द नहीं आता है वो बहुत कम है, और ऐसी प्रॉपर नाउन जिनके पीछे आर्टिकल द आता है वो बहुत ज्यादा है। इसलिए जो कम है उनको हम अपने दिमाग में रख लेते हैं, उनको छोड़कर बाकी सब प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल द आता है। तो हम एक बात देखते हैं कि वो जो नहीं है आता है आर्टिकल द जिन प्रॉपर नाउन के पहले, वो प्रॉपर नाउन ये हैं, इतनी है, ये लो, इतने प्रॉपर नाउन को हम नॉन द प्रॉपर नाउन बोल सकते हैं। इनको नॉन द प्रॉपर नाउन, ये प्रॉपर नाउन है, ये नॉन द प्रॉपर नाउन है। यूं मानो कि गंगा के पहले आर्टिकल द इसलिए आता है कि पहली बात तो ये प्रॉपर नाउन है और दूसरी बात नॉन द प्रॉपर नाउन में से नहीं है इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आता है। हम एक बात देखते हैं, नॉन द प्रॉपर नाउन कौन कौन से? एक क्रिएचर, कोई प्राणी का नाम हो, कोई स्थान का नाम हो, कोई गेम का नाम हो, कोई समय का नाम हो, कोई भाषा का नाम हो, या नॉलेज की किसी ब्रांच का नाम हो। क्रिएचर में हम देखेंगे दो बातें हैं यहां पर। पहला पॉइंट तो है क्रिएचर, कोई क्रिएचर का नाम हो, या दूसरा पॉइंट क्रिएचर लाइक, क्रिएचर जैसी, किसी क्रिएचर जैसी संज्ञा का नाम हो। क्रिएचर लाइक, क्रिएचर या क्रिएचर लाइक, बस। तो देखिए या तो कोई प्राणी का नाम या कोई प्राणी जैसी कोई और नाउन का नाम, उसके पीछे इन दोनों को हम क्रिएचर मानेंगे और इनके पहले आर्टिकल द नहीं लगेगा। जैसे मैं कहूं रवि के पहले आर्टिकल द क्यों नहीं लगा? क्योंकि रवि इज एक क्रिएचर, रवि एक प्राणी का नाम है। मैं कहूं लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड हनुमान से पहले आर्टिकल द आएगा क्या? लॉर्ड हनुमान, लॉर्ड हनुमान से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा क्योंकि ये क्रिएचर तो नहीं लेकिन क्रिएचर जैसे हैं, क्रिएचर लाइक हैं। ये नाउन क्रिएचर लाइक नाउन है इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द नहीं आएगा। क्रिएचर में दो बात मानेंगे हम, एक तो क्रिएचर और दूसरा क्रिएचर लाइक नाउन, क्रिएचर जैसे नाउन, उनके पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। अगर मान लीजिए मैं ये कहूं इंद्र की एक गाय का नाम सुरभि है, तो सुरभि से पहले आर्टिकल द आएगा क्या? पहली बात तो देखिए ये प्रॉपर नाउन तो है क्योंकि एस इसमें कैपिटल है, इसलिए प्रॉपर नाउन तो है फिर भी आर्टिकल द नहीं आएगा क्योंकि नॉन द प्रॉपर नाउन में आ गई। ये क्रिएचर लाइक है, ये क्रिएचर लाइक नाउन है इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द नहीं आएगा। तो यहां पर क्रिएचर वाली बात क्लियर होगी। उसके बाद में देखेंगे, देखिए प्लेस, प्लेस से पहले आर्टिकल द, प्लेस से पहले आर्टिकल द, कोई प्लेस का नाम है तो उसके पहले आर्टिकल द नहीं आएगा। प्लेस में क्या क्या आता है ये क्लियर कर लो आप। प्लेस में देखिए कोई विलेज का नाम आ गया, कोई विलेज का नाम है, कोई लोकेलिटी का नाम है, लोकेलिटी, या कोई टाउन का नाम है, कोई विलेज का नाम, कोई लोकेलिटी का नाम, या कोई टाउन का नाम, कोई सिटी का नाम, या कोई स्टेट का नाम, या कोई कंट्री का नाम, कंट्री का नाम, या मैं कहूं कॉन्टिनेंट का नाम, कॉन्टिनेंट का नाम,
कॉन्टिनेंट का नाम, महाद्वीप का नाम। देखिए, गांव का नाम, गली का नाम, कस्बे का नाम, शहर का नाम, राज्य का नाम, देश का नाम, कॉन्टिनेंट का नाम, इतने नाम ही प्लेस में आएंगे अपने यहां पर। यही प्लेस में है। ये लो, जयपुर से पहले आर्टिकल द क्यों नहीं आता? बिकॉज इट्स द नेम ऑफ ए सिटी, इसलिए जयपुर से पहले आर्टिकल द नहीं आ रहा। मैं ये कहूं, राजस्थान से पहले आर्टिकल द क्यों नहीं आता? आर्टिकल द क्यों नहीं आता? बिकॉज इट्स द नेम ऑफ ए स्टेट। लेकिन पंजाब से पहले तो आ रहा है। अब क्या पता किसने कब गलती की, गलती से पंजाब के पहले आर्टिकल द लगा दिया, तब से सब लगाए जा रहे हैं, आप भी लगा दो। इस बात पर भी हम विस्तार से विचार बाद में करेंगे। यहां पर तो इतना ही करते हैं कि एक बार ये कहीं पर गलती से लग गया और उसके बाद में लगाते हुए जा रहे हैं, कारण किसी को भी पता नहीं है, बस ये पंजाब के पहले आर्टिकल द लगाना है, सब लगाते हुए जा रहे हैं इसको। कारण पूछते हैं तो कहते हैं कि यहां पर 5 नदियां बहती हैं, 5 नदियां बहती हैं तो आर्टिकल द आता है। तो इंडिया में तो 50 नदियां बहती हैं, इसके पहले भी लगा दो आर्टिकल द, इसके पहले क्यों नहीं? कई कहते हैं कि यहां पर 5 नदियों का जो एक संगम है यहां पर इस क्षेत्र में, इसलिए आर्टिकल द आता है। तो यूपी में 3 नदियों का संगम है, यूपी के पहले क्यों नहीं लगाते हैं आर्टिकल द? बात यह है कि बस एक बार आ गया है और इसके ऊपर किसी ने विचार नहीं किया, चल रहा है आगे से आगे। इसके बारे में हम और विचार विस्तार से बाद में करेंगे। अभी इसी प्रकार से देखते हैं। देखो, एक क्वेश्चन अपने पास में आ जाता है यहां पर, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट, नेपोलियन बोनापार्ट पार्ट वॉज बोर्न, और आगे है ऑन मेडिटेरानियन, आगे आइलैंड। मान लो ये अपने पास में एक क्वेश्चन आता है, तो आइलैंड का नाम है मेडिटेरानियन आइलैंड। आइलैंड मैंने यहां पर नहीं लिखा, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आएगा, ये प्लेस में नहीं मानेंगे हम। आइलैंड का नाम ऐसे में देखेंगे, और भी आइलैंड्स देखते हैं हम कि मात्र मेडिटेरानियन आइलैंड ही नहीं है। हम देखते हैं, देखो अपने आइलैंड से एंडमान्स बोल गए अंग्रेज, उनको एंडमान निकोबार द्वीप समूह को एंडमान्स बोल गए, तो इसके पीछे भी आर्टिकल द आएगा क्योंकि टापू का नाम है। इसी प्रकार से अपने देश के ये नीचे श्रीलंका को देखते हैं, उसके इधर अपने नक्शे में देखते हैं इधर वेस्ट की तरफ, तो मालदीव्स एक और टापू का नाम दिखता है हमें, मालदीव्स। ये लो, ये भी टापू का नाम है। इसी प्रकार से हम और देखते हैं, जैसे उदाहरण के तौर पर नॉर्थ अटलांटिक ओशियन में एक टापू है हिब्राइड्स, ये लो, ऐसे टापू के नाम आ रहे हैं। ऐसे ही एक देश का नाम है नीदरलैंड्स, लेकिन वो भी टापू है, नीदरलैंड्स, ये लो। और इसी प्रकार से जैसे वेस्ट इंडीज, ये भी एक टापू का नाम ही है, शुरुआती तौर से देखा जाए टापू है। वेस्ट इंडीज, ईस्ट इंडीज, इनको देखते हैं। वैसे ये प्रॉपर नाउन है तो ये प्लूरल में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन अब ट्रेडिशनली इनको ऐसा बोला जा रहा है, तो अब हम इसमें छेड़खानी भी नहीं कर सकते। ये मानो कि टापू के नाम है, इसलिए इनके पीछे आर्टिकल द आ रहा है। और देखते हैं हम, देखो जैसे मैंने कहा कंट्री के नाम से पहले भी आर्टिकल द नहीं आएगा, लेकिन अपने इस रूल का अपवाद बन रहा है। जैसे यूएसए के पहले शुरुआत से लगा रहे हैं, लगाते आ रहे हैं सभी, आप भी लगा दो, यूएसए है। इसी प्रकार से और देखते हैं हम, तो ये यूके यूनाइटेड किंगडम है, इनके पहले भी लगा रहे हैं आर्टिकल द, हमें किताबों में देखने को मिलता है, तो हम भी लगा देंगे। बाकी और देखो, ये अपने अपवाद के तौर पर होगी, और कहीं पर सिटी के नाम से पहले आर्टिकल द, ये कंट्री के नाम से पहले आर्टिकल द नहीं आ रहा है। यदि मैं ये कहूं मैं ये बैंक ऑफ महाराष्ट्र, अपने सेंटेंस में कहीं पर आ गया बैंक ऑफ महाराष्ट्र, ये लो। अब इसके पीछे आर्टिकल द आना चाहिए क्या? तो हम देखते हैं, पहली बात तो यहां पर ये कैपिटल लेटर से शुरू है, तो ये प्रॉपर नाउन है। अगर प्रॉपर नाउन एक से अधिक वर्ड में है तो उसका प्रत्येक वर्ड का पहला लेटर कैपिटल होता है, छोड़ के प्रीपोजिशन व
डिटर्मिनर को। ये तो प्रीपोजिशन है इसलिए ओ इसका छोटा आ गया। ये कैपिटल से कैपिटल वर्ड से अक्षर से शुरू है, यहां से कैपिटल अक्षर से ये वर्ड शुरू है, मतलब प्रोपर नाउन है। प्रोपर नाउन ये है तो हम देखेंगे नॉन द प्रोपर नाउन में नहीं है, इसका मतलब इसके पीछे आर्टिकल द आएगा। ये लो, ये कोई स्थान का नाम नहीं है बल्कि एक स्थान का पॉइंट मान सकते हैं हम इसको, चूंकि स्थान के नाम तो इतने ही हैं जितने आर्टिकल के संदर्भ में हम स्थान के नाम इतने ही मानेंगे, या हम ये मानेंगे कि ये तो एक बैंक का नाम है तो इसके पीछे आर्टिकल द आ सकता है। आगे देखो एक गेम का नाम, हम सामान्यतः क्रिकेट को ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं लेकिन ये लिंग्विस्टिक करप्शन है। ये क्रिकेट प्रॉपर नाउन है इसलिए इसको ऐसे लिखा जाना चाहिए, यहां पर सी कैपिटल होना चाहिए। ऐसे ही कबड्डी खो खो अपने जो देसी खेल है उनका पहला अक्षर हो कैपिटल आना चाहिए, इनके पीछे आर्टिकल द नहीं आएगा क्योंकि खेल का नाम है। यहां पर ए टाइम समय का नाम, अभी देखिए थोड़ा सा विचार करते हैं समय का नाम किस प्रकार से है, थोड़ी सी जगह हम यहां पर बना लेते हैं। समय का नाम देखते हैं तो समय चाहे कैसा भी हो, मैं कहूंगा ये लो मंडे, मंडे से पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, है तो प्रोपर नाउन फिर भी नहीं होगा क्योंकि नॉन द प्रोपर नाउन में आ गया, टाइम का नाम है। मैं कहूंगा जुलाई लिख दूं चाहे भले में, ये भी एक टाइम का ही नाम है। चाहे भले मैं यहां पर 2020 लिख दूं तो भी नहीं लिखूंगा, ये भी समय का ही नाम है। मैं दीपावली लिख दूं यहां पर तो क्या हो गया, दीपावली भी एक दिन का ही नाम है यहां पर, तो इसके पीछे नहीं आएगा। तो समय को इंगित करते हुए कैसे भी प्रॉपर नाउन है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। बस इतना ध्यान में रख लो ताकि हमें यह नहीं याद रखना पड़े आर्टिकल द का प्रयोग कहां नहीं होता है, सप्ताह के दिनों के नाम से पहले, महीनों के नाम से पहले, ये ऐसी बातें हजार तरह की हमें याद नहीं रखने की जरूरत है। बस इतना याद रखो कि समय को इंगित करने वाली कोई भी प्रॉपर नाउन है उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता है। आप देखेंगे कि लैंग्वेज है, लैंग्वेज में देखते हैं कोई भी लैंग्वेज हो, चाहे हिंदी है यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, चाहे इंग्लिश हो, कोई भी लैंग्वेज हो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। लेकिन अगर ये आ जाए इंग्लिश लैंग्वेज, इतना आ जाए इंग्लिश लैंग्वेज ये लिखा हुआ आता है आपके पास तो इसके पीछे आर्टिकल द का प्रयोग होगा, ध्यान में रहे, रखो इस बात को। अब ये आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है यहां पर, ये आर्टिकल द का प्रयोग इंग्लिश के लिए नहीं हुआ, अब लैंग्वेज के लिए हुआ है। ये लैंग्वेज कॉमन नाउन है, कॉमन नाउन भी जब डेफिनेट रेफरेंस ले लेती है तो उसके पीछे आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यहां पर ये लैंग्वेज डेफिनेट हो गई, लैंग्वेज कौन सी, इंग्लिश, अब आर्टिकल द आ गया। इसी पॉइंट पर भी और ज्यादा विचार हम आगे करेंगे। ब्रांच ऑफ नॉलेज, नॉलेज की ब्रांच क्या है, जैसे आप लिखते हो आर्ट है, कॉमर्स है, साइंस है, इनके पीछे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होता। चाहे आर्ट बोलो आप नहीं होगा, चाहे साइंस बोलो आप आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा, चाहे आप सोशल साइंस बोलो, चाहे आप मैथ्स बोलो, इनके पीछे आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा। है तो प्रॉपर नाउन फिर भी आर्टिकल द का प्रयोग नहीं होगा क्योंकि ये भी नॉन द प्रॉपर नाउन में आ गई। ये लैंग्वेज की, ये नॉलेज की ब्रांच हो गई। जैसे आप ये नहीं कह सकते कि गीता है वो नॉलेज की ब्रांच नहीं है क्या, नहीं, ये एक पर्टिकुलर बुक का नाम है, एक बुक का नाम। अब हम ये देखेंगे कि गीता के पहले आर्टिकल द क्यों आया, पहले भी हम विचार कर चुके हैं। इसलिए आया कि गीता एक प्रॉपर नाउन है और ये नॉन द प्रॉपर नाउन में नहीं है, इनमें से नहीं है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आया। कोई भी नाउन अगर कैपिटल लेटर से शुरू हो रही है तो मानो प्रॉपर नाउन है, फिर देख लो वो इन 6 में नहीं आनी चाहिए, इनमें नहीं आ रही तो इसके पीछे आर्टिकल द आएगा ही। अब हमें कोई जरूरत नहीं इतना याद रखने की, नदियों के नामों से पहले, पहाड़ों के नामों से पहले, पठारों के नामों से पहले, तालाबों के नामों से पहले, कोई जरूरत नहीं ऐसा याद रखने की। बस सीधी सी बात मानो कि वो प्रॉपर नाउन होनी चाहिए और इन 6 में से नहीं होनी चाहिए, फिर उसके पीछे आर्टिकल द आएगा। अब चलते हैं आगे, हम देखिए इसी आधार पर कुछ एक क्वेश्चन हल कर रहे हैं हम। जयपुर है, जयपुर स्थान का नाम है, नहीं आएगा इसके पीछे। हनुमान है, ये या तो कोई आदमी का नाम है या मतलब यहां पर गॉड देवता का नाम तो आदमी जैसा है, प्राणी जैसा है, तो ये नहीं आएगा यहां पर। माय फ्रेंड लिव्स इन इंदिरा कॉलोनी, ये एक लोकेलिटी का नाम हो गया, कॉलोनी का नाम हो गया, नहीं आएगा इसमें। आनंद भवन, JL नेहरू वाज बोर्न इन आनंद भवन, ये किसी घर विशेष का नाम है। देख लो कि ये कैपिटल लेटर से शुरू है, इसका मतलब प्रॉपर नाउन है। और हमने जो 6 हमने नॉन द प्रॉपर नाउन सीखी है
उनमें से ये नहीं आता है। नॉन द प्रॉपर नाउन में कौन कौन से हैं देखिए। नॉन द प्रॉपर नाउन में क्रिएचर का नाम आनंद भवन किसी क्रिएचर का नाम नहीं, किसी प्लेस का नाम नहीं है, क्योंकि प्लेस तो हमने डेफिनेट कर लिए थे प्लेस कितने हैं, उनमें वो नाम नहीं आता। गेम का नाम नहीं, टाइम का नाम नहीं, लैंग्वेज का नाम नहीं और नॉलेज ब्रांच का नाम नहीं, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आ गया। ये लो अब देखो, यूनियन बैंक है, आर्टिकल द आ जाएगा। ये लो, कबड्डी है, कबड्डी खेल का नाम हो गया, और हम ये खेल के सभी नामों को यानी खेल को हमने नॉन द प्रॉपर नाउन में एनलिस्ट कर लिया था, सूचीबद्ध कर लिया था, इसलिए नहीं आएगा। इस जनवरी समय का नाम है इसलिए नहीं आएगा। इंग्लिश लैंग्वेज का नाम है, नहीं आएगा। गीता एक पुस्तक का नाम है। यहां पर ये प्रॉपर नाउन है और नॉन द प्रॉपर नाउन में नहीं आया गीता, इसलिए इसके पीछे द आएगा। गीता के पहले द आने का कारण ये नहीं है कि गीता धार्मिक पुस्तक है, गीता की बात नहीं, कोई भी पुस्तक हो, चाहे धार्मिक हो या चाहे धर्म से असंबंधित हो, उसके पीछे आर्टिकल द आएगा अगर उसका पर्टिकुलर नाम है तो। जैसे एपीजे अब्दुल कलाम ने लिखी थी एक बुक विंग्स ऑफ फायर, इसके पीछे भी आएगा विंग्स ऑफ फायर, फायर। ये लो, इसके पीछे भी आर्टिकल द आएगा। मैं एक कह सकता हूं द विंग्स ऑफ फायर वॉज रिटन बाई एपीजे अब्दुल कलाम, ऐसे आगे लिख सकते हैं। कोई भी पुस्तक जैसे पंचतंत्र है वो धार्मिक पुस्तक नहीं, लेकिन वाक्य में आप इसका प्रयोग करते हो कहीं पर तो द पंचतंत्र आएगा। हिमालय, बात ये नहीं कि एक पहाड़ का नाम है इसलिए आर्टिकल द आ रहा है, बात यह है कि एक प्रॉपर नाउन है और यह नॉन द प्रॉपर नाउन में नहीं है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आ रहा है। इसी प्रकार से कामधेनु एक गाय का नाम है, इसलिए ये प्राणी हो गया तो नहीं आएगा। संडे इज ए फ्री डे, यहां पर देखो संडे है तो नहीं आएगा क्योंकि ये टाइम है, जनवरी भी टाइम है, समर भी टाइम है, दीपावली भी टाइम है, इनके पीछे नहीं आएगा। इस प्रकार से कैसे भी चाहे कोई भी नाउन है हम उसको ये देख सकते हैं कि ये प्रॉपर नाउन है क्या। पहली बात तो प्रॉपर नाउन है क्या, ये पहचान पहला अक्षर बता देगा उसका, अगर वो उसका पहला लेटर है वो कैपिटल है तो प्रॉपर नाउन है। दूसरी बात ये देख लो कि वो नॉन द प्रॉपर नाउन तो नहीं है, कहीं पर नॉन द प्रॉपर नाउन हमारे 6 हैं, किसी क्रिएचर का नाम, किसी प्लेस का नाम, टाइम का नाम, लैंग्वेज का नाम, गेम का नाम और नॉलेज ब्रांच का नाम। इस प्रकार से 6 हमने नॉन द प्रॉपर नाउन में सूचीबद्ध कर ली, उनमें नहीं होने चाहिए, बाद में उस प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आएगा। आगे चलते हैं। हम किताबों में ऐसा लिखा हुआ पढ़ते हैं कई बार क्या हमेशा हमें मिलता है कि आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ होता है, धार्मिक पुस्तकों के नामों से पहले, पहाड़ों के नामों से पहले, झीलों के नामों से पहले, ऐसे। और जब तक वो सारे नामों नहीं बताया जाए तब तक हमें ऐसा लगता है कि आर्टिकल द हमने पढ़ा नहीं, इसलिए उन नामों को मैंने भी जचाया थोड़ा सा। यहाँ पर मैंने इस प्रकार से बताया, देखा है तो यूनिवर्सल बॉडीज हैं जो भी, जैसे मार्स है एक स्पेशल बॉडी का नाम है, पिंड का नाम है मार्स, तो ये यूं समझो कि एम कैपिटल है, प्रॉपर नाउन है। और जो हमने नॉन द प्रॉपर नाउन देखी थी उनमें नहीं है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द। आगे जैसे अर्थ मानो, ये भी प्लेनेट का नाम है, लिखने को तो हम तो अर्थ को EARTH ई छोटा लिख देते हैं। भाई लिंग्विस्टिक करप्शन दिन पर दिन हमारे लैंग्वेज में आ रहा है और उसको हम फॉलो करते जा रहे हैं, सुधारने का प्रयास नहीं करते हैं। ऐसा नहीं लिखा जाना चाहिए। अगर पृथ्वी के लिए अर्थ शब्द को हम लिखते हैं तो मिट्टी को भी अर्थ कहते हैं, पृथ्वी के लिए अर्थ शब्द को लिखते तो अर्थ एक प्लेनेट का नाम है और एक प्रॉपर नाउन है, इस ई को कैपिटल ही लिखा जाना चाहिए। ऐसी बात द मिल्की वे एक आकाशगंगा का नाम है। इसी बात द पैराडाइज, जब पैराडाइज के पीछे भी आएगा आर्टिकल द, जब अर्थ के पीछे आ रहा है तो पैराडाइज के पीछे भी आएगा। इसी प्रकार द मून, द सन, इस प्रकार से कई बार किताबों में आप लिखते हो एल के पीछे आर्टिकल द नहीं आता है। अरे बात ये नहीं है एल के पीछे आर्टिकल द नहीं आता है, एल के पीछे भी आएगा। जब पैराडाइज के पीछे आ रहा तो एल के पीछे भी आएगा। लेकिन वो वाक्य कैसा पढ़ लेते हैं, ऐसा उनको सेंटेंस दिया हुआ मिलता है कि मे एक दे गो टू हेल, और बाद में कहते हैं देखो जी एल के पीछे आर्टिकल द नहीं आया, तो वो नियम बना लेते हैं। हम भारतीय हैं, नियम बनाने में बड़े माहिर हैं, हम नियम बना लेते हैं एल के पीछे आर्टिकल द नहीं आया, नहीं आता। अरे बात ये नहीं है कि एल के पीछे आर्टिकल द नहीं आता है, और बात
यहां पर नहीं आया, इसका मतलब ये नहीं है कि हेल के पीछे आर्टिकल द नहीं आता है। बात ये है यहां पर तो ये गो वर्ब है, ये खा गई आर्टिकल द को। गो और कम ये दो वर्ब हैं, ये आर्टिकल द को खा जाती हैं। आर्टिकल द जैसे ही आगे आता है इनके उसको खा जाती है। आई गो टू स्कूल, यहां पर भी तो नहीं आया आर्टिकल द। ही केम टू जयपुर, हमें सीधा ही बोलेंगे ऐसा। आगे ही केम टू टेम्पल ऐसा बोल देंगे, ही केम टू द टेम्पल नहीं बोलेंगे, ही केम टू बिरला टेम्पल। देन वी केम टू बिरला टेम्पल, हम द बिरला टेम्पल नहीं बोलेंगे। वैसे तो बिरला टेम्पल के पीछे आर्टिकल द आना चाहिए, आर्टिकल द आना चाहिए, लेकिन गो या कम वर्ब आ गई पीछे, देन वी केम टू बिरला टेम्पल। अब यहां पर नहीं आया क्योंकि गो और कम ये जो दो वर्ब हैं ये आर्टिकल की भूखी वर्ब हैं, ये आर्टिकल को खा जाती हैं। इन वर्ब के साथ आगे आर्टिकल नहीं आता। आगे चलते हैं। नेचुरल एलिमेंट्स जैसे अरावली है, नेचुरल कंपोनेंट्स हैं जैसे अरावली पर्वत का नाम है, द अरावली है। द पिछोला लेक ये एक झील का नाम आ गया। द मोती डूंगरी पर्वत का नाम आ गया। द यमुना नदी का नाम है। द सहारा रेगिस्तान का नाम है। इंडियन ओशियन एटसेट्रा, ये नदी, ये पहाड़, ये रेगिस्तान, ये सारे नेचुरल कंपोनेंट्स हैं, नेचुरल एलिमेंट्स हैं, इनके नाम हैं। आप देखेंगे कि इंस्टीट्यूट है या कोई ऑर्गेनाइजेशन, इसका भी नाम हो सकता है ऐसे, जैसे आरएसएस, द हिंद एकेडमी, द साबरमती आश्रम, द ऑल इंडिया रेडियो, द असेंबली, द पार्लियामेंट, द कांग्रेस, द बीजेपी। कहीं पर आपको सुनने में ऐसा मिलेगा पार्लियामेंट के पीछे आर्टिकल द नहीं आता है, लेकिन ऐसी बकवास बातें हैं। क्यों नहीं आएगा पार्लियामेंट के पीछे आर्टिकल द? जब लोकसभा के पीछे आ सकता है, असेंबली के पीछे आ सकता है, राज्यसभा के पीछे, इनके पीछे आ सकता है, तो पार्लियामेंट की क्या दिक्कत है? और पार्लियामेंट पर विचार हम आगे करेंगे। कोई बिल्डिंग का नाम है, कोई मोन्यूमेंट का नाम, जैसे द रेड फोर्ट एक बिल्डिंग का नाम है, हवा महल एक बिल्डिंग का नाम है, तो इनके पीछे आर्टिकल द आ रहा है। बिरला टेम्पल द, ताजमहल के पीछे द। ताजमहल एक मोन्यूमेंट का नाम है, एक पर्टिकुलर बिल्डिंग का नाम हो गया तो आर्टिकल द आ गया। द पोलो विक्ट्री है, द राजघाट है, इस प्रकार से। रीडिंग सोर्सेज हैं जैसे द बाइबल है, द गीतांजलि है, द टाइम्स ऑफ इंडिया है, द किंग लियर है, द डायल है। डायल एक मैगजीन का नाम है, किंग लियर जैसे एक ड्रामा का नाम है। आगे चलेंगे हम। दो क्वेश्चन हमारे ये 3 क्वेश्चन है हमारे पास में, जितना डिस्कशन हमने अभी किया है उसके ऊपर। पोल स्टार, यहां एस छोटा लिख दिया, बड़ा होना चाहिए। पोल स्टार, पोल स्टार एक स्टार का नाम, प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन है और नॉन द प्रॉपर नाउन में नहीं आता है, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आएगा। आर्टिकल द इसके पीछे आएगा, ये आर्टिकल द इसके पीछे आएगा। शी सही है। जुपिटर इज प्लेनेट, जुपिटर यहां पर इज प्लेनेट, प्लेनेट है, प्लेनेट के पीछे तो ए आना चाहिए। जुपिटर है, ये एक प्लेनेट का नाम हो गया तो द आएगा। यहां पर जुपिटर गॉड भी है, गॉड का नाम भी है। जब गॉड का नाम है, ये जुपिटर गॉड है, तो ऐसी स्थिति में क्रिएचर लाइक नाउन हो गया, तो ऐसी स्थिति में यहां पर नहीं आएगा और यहां पर ए आ गया, ए आर्टिकल आ गया। आगे चलते हैं। देखो इसी प्रकार से, तो ये तो था प्रॉपर नाउन का खेल अपना, प्रॉपर नाउन का संबंध आर्टिकल द से है। और अब आगे चलते हैं हम। देखिए टाइटल से पहले आर्टिकल द आता। टाइटल चाहे किसी को भी दे दो, चाहे किसी आदमी को टाइटल मिल गया, उस टाइटल से पहले आर्टिकल द आएगा। जैसे हम बोलते रहते हैं शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड। शेक्सपियर, देखिए वाक्य तो हम ये बोलते हैं, हम ये क्वेश्चन बोलते, ऐसा सेंटेंस बोलते हैं हम, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। अब हमने टाइटल दे दिया कालिदास को शेक्सपियर का, इसलिए टाइटल से पहले आर्टिकल दे आया। हमने टाइटल दे दिया कालिदास को शेक्सपियर का टाइटल दे दिया, लेकिन बहुत ही गलत दे दिया। हम भारतीय नकलची बहुत ज्यादा नकल कर लेते हैं, कोई एक बोल देता है एक बार उसका फॉलो करते हैं, क्योंकि हमारा ये बहुत कम चलता है ऐसे मामले में। हम कि अरे कालिदास की तुलना हमने शेक्सपियर से की। कालिदास तो तीसरी शताब्दी का है और शेक्सपियर है ये 16वीं शताब्दी का है, 16वीं शताब्दी का आया शेक्सपियर। तो ऐसे इतना बाद में आने वाले की तुलना इतने पहले आने वाले, कितना पहले आया कालिदास, उसकी तुलना बाद में आने वाले से क्यों की? अरे मैं ये कहना चाहिए था कि शेक्सपियर इज द कालिदास ऑफ इंग्लैंड,
ऐसा बोलना चाहिए था हमें। अब मैंने यहां पर शेक्सपियर को का इंग्लैंड का कालिदास बताया है, तो शेक्सपियर को टाइटल दिया गया यहां पर कालिदास का, तो इसके पीछे दिया गया, यहां पर आएगा नहीं आर्टिकल। जैसे है अन्ना इज गांधी ऑफ मॉडर्न इंडिया, अन्ना को टाइटल दे दिया गांधी का, तो यहां पर दे आ गया और अन्ना से पहले आएगा नहीं, क्योंकि प्रोपर नाउन है, प्रोपर नाउन के रूप में है। प्रोपर नाउन तो गांधी भी है, लेकिन टाइटल है यहां पर। जयपुर इज कॉल्ड पिंक सिटी, जयपुर को पिंक सिटी का टाइटल दे दिया, इसलिए दे आएगा, जयपुर के पहले आएगा नहीं। कश्मीर इज स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, कश्मीर को स्विट्जरलैंड का टाइटल दे दिया, इसलिए इसके पीछे दे जाएगा, यहां पर आएगा नहीं। तो टाइटल चाहे कैसा भी हो, चाहे कोई लाइफलेस बीइंग हो, चाहे कोई ये लिविंग बीइंग हो टाइटल के रूप में, तो टाइटल कैसा भी दिया जाता, टाइटल के पहले आर्टिकल दे आता है, ये बात ध्यान में रहे हमारे। अब तक हमने आर्टिकल दे के 3 पॉइंट पढ़े हैं। एक तो सिंगल रिफरेंस्ड नाउन से पहले आर्टिकल दे आता है, और एक प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल दे आता है, और दूसरा टाइटल से पहले आर्टिकल दे आता है। अब चलेंगे हम डेफिनेट रेफरेंस से पहले आर्टिकल दे आता है। डेफिनेट रेफरेंस वाली कॉमन नाउन होती हैं, कॉमन नाउन जो डेफिनेट रेफरेंस देती हैं, कॉमन नाउन्स, उनके पहले आर्टिकल दे आता है। देखिए कभी डेफिनेट रेफरेंस कब आता है किसी कॉमन नाउन में? पहली बात तो यदि सुपरलेटिव डिग्री आ जाए तो नाउन में डेफिनेट रेफरेंस आ जाता है। जैसे मैं कहूंगा सी इज द टॉलेस्ट गर्ल, सी इज द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर स्कूल, यहां पर हमने ये लिख दिया सी द टॉलेस्ट गर्ल इन आवर स्कूल। यहां पर ये देखिए सुपरलेटिव डिग्री आ गई एडजेक्टिव की, तो इस गर्ल में एक स्पेसिफिक रेफरेंस आ गया, डेफिनेट रेफरेंस आ गया, तो इसके पीछे आर्टिकल द आया है। ध्यान रहे यहां पर आर्टिकल द सुपरलेटिव डिग्री से पहले है, लेकिन इस गर्ल के लिए आर्टिकल द न कि इस डिग्री के लिए। कई बार ऐसा भी आता है कि आगे गर्ल नहीं आती है, तब भी ये टॉलेस्ट इतना ही आ गया। जैसे आउट ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, आउट ऑफ द 4 स्टूडेंट्स, चारों विद्यार्थियों में से यू आर द बेस्ट, ऐसा लिख दिया हमने। अब की बार देखो आगे नाउन लिखा ही नहीं। जब मैंने ये कहा आर्टिकल दे का संबंध गर्ल से या टॉलेस्ट से नहीं, ये तो सुपरलेटिव डिग्री आ गई, इससे पहले आ गया, बाकी आया गर्ल के लिए है। मैंने ये कहा कि ये नाउन के लिए आया है, तो फिर यहां पर तो नाउन है ही नहीं, यहां पर नाउन इम्प्लिसिट है, अप्रत्यक्ष प्रयोग है नाउन का, क्योंकि अंडरस्टूड है नाउन, यहां पर नाउन क्या है वो, इसलिए यहां पर एडजेक्टिव के पास में ही वाक्य खत्म हो गया। तो यहां पर दे है फिर भी नाउन के लिए, लेकिन नाउन का प्रयोग इम्प्लिसिट आगे चलेंगे। ये मानो कि एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के से पहले आर्टिकल दे आता है। सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, नॉट ऑफ एडवर्ब, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री होनी चाहिए, उससे पहले आर्टिकल दे आता है। एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री आ गई, उसके पहले नहीं। जैसे मैं कहूंगा क्वेश्चन आ गया सी वॉक्स आगे फास्टेस्ट, यहां पर फास्टेस्ट है, ये एडवर्ब है, अब यहां पर आर्टिकल दे नहीं आएगा। एडवर्ब की सुपरलेटिव डिग्री से पहले नहीं, एडजेक्टिव की सुपरलेटिव डिग्री के पहले। कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी आर्टिकल दे आता है। जैसे मैं कहूं यहां पर क्वेश्चन ये आ जाए अपना आउट ऑफ द टू, दोनों में से यू आर द बेटर, आप बेहतर हो। अब इस कंपैरेटिव डिग्री से पहले ही आर्टिकल द आया है। सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल देन नहीं आता है, लेकिन सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में देन भी आता है, यहां पर देन आना चाहिए। और जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन नहीं है, तो ये मानो कंपैरेटिव डिग्री से ठीक पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होता है। ये रूल अपने ध्यान में रखो, दिमाग में रखो, इससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं परीक्षा में। सामान्यतः कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन का प्रयोग होता है, THAN, देन का प्रयोग। इस देन का प्रयोग पूरी इंग्लिश ग्रामर में और कहीं है ही नहीं सिवाय कंपैरेटिव डिग्री के। ये कंपैरेटिव डिग्री के साथ ही आता है। इसके अलावा आता है तो रेदर देन, ये रेदर देन अपने आप में एक वर्ड है, कंपाउंड वर्ड, अलग वर्ड है, ये रेदर के साथ आता है। इसके अलावा देन अकेला है, ये कहीं पर भी नहीं आता है छोड़ के कंपैरेटिव डिग्री को। कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन आता है, और जब कंपैरेटिव डिग्री के बाद में देन नहीं आया तो कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल देन। अगर कंपैरेटिव डिग्री के साथ में देन है तो उसके पहले आर्टिकल देन नहीं आएगा, लेकिन अगर कंपैरेटिव डिग्री के ठीक बाद में देन नहीं है तो कंपैरेटिव डिग्री से ठीक पहले आर्टिकल दे का प्रयोग होगा। आगे देखेंगे हम ऑर्डिनल। हमने प्रोनाउन पढ़े थे, उस समय भी हमने देखा था एनुमरेटर्स हैं वो 3 कैटेगरी में बांटे थे हमने, कॉर्डिनल्स, ऑर्डिनल्स और जनरल। तो देखना
ऑड और डिटर्मिनर में भी ऐसे बांटे थे हमने। ऑर्डिनल्स में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फॉर्मल लेटर, इन सब के पहले आर्टिकल द होता है। फॉर्मल लेटर अकेला नहीं होती है वर्ड, द फॉर्मर द लेटर। ऐसे ही फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, अंतिम के लिए लास्ट, इन सब के पहले आर्टिकल द। अब सिंगुलरिटी, कई बार सिंगुलरिटी आ जाती है, सिंगुलरिटी मिलती है हमें, विशिष्टता मिलती है नाउन में किसी प्रकार से, जैसे ये आ गया ओनली बॉय, ये बॉय में विशिष्टता मिल गई कि इकलौता लड़का है, ऐसा ओनली शब्द बता रहा है तो इसके लिए आर्टिकल द आया। द सेम गर्ल, ये सिंगुलरिटी सेम शब्द बता रहा है। ओनली, सेम, इस प्रकार के वर्ड्स अगर आपके वाक्य में हैं कॉमन नाउन के साथ में तो बियॉन्ड डाउटेडली दे एक्सप्रेस सिंगुलरिटी, एंड इफ दे एक्सप्रेस सिंगुलरिटी श्योरली दे आर प्रेसिडेड बाय आर्टिकल द। कॉन्टेक्स्ट है, ऐसे कॉन्टेक्स्ट में लैंड लेडी वॉज मच कनिंग। अब यहां पर पता है लैंड लेडी कौन सी है, आप बोलोगे लैंड लेडी वॉज मच कनिंग, तो पता है लैंड कौन सी लैंड लेडी के बारे में बात करें हम, तो यहां पर आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे हम। आई कुडेंट स्लीप, मैं सो नहीं सका, एज फैन वॉज रेटलिंग, पंखा आवाज कर रहा था। कौन सा पंखा आवाज कर रहा था, पता है यहां पर, या कॉन्टेक्स्ट, किसी एक पंखे की कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं हम यहां पर, तो इसलिए इसके पीछे आर्टिकल द आ गया, निश्चित हो गया ये पंखा। और दूसरी बात, रेप्टिशन, अगर किसी कॉमन नाउन का रेप्टिशन हो रहा है तो पहली बार जब वो आ रही है तब तो उसके पीछे ए या एन में से एक आ सकता है, लेकिन जब उसका रेप्टिशन हो रहा है तो निश्चित रूप से उसके पहले आर्टिकल द आता है। जैसे आई सॉ ए लायन, यहां तक आ गया, फिर दोबारा लाइन आया तो द आएगा इसमें। और एंटीसीडेंट, और एंटीसीडेंट के बारे में देखिए, एंटीसीडेंट हमने पढ़ा प्रोनाउन के टॉपिक में भी, रिलेटिव प्रोनाउन पढ़े थे हमने। रिलेटिव प्रोनाउन से ठीक पहले जो नाउन आती है उसको एंटीसीडेंट बोलते हैं। उस एंटीसीडेंट से पहले बहुतायत आर्टिकल द आता है। आई सपोर्टेड, ये देखो ये रिलेटिव प्रोनाउन है, हु आ गया, इससे पहले नाउन आई, ये एंटीसीडेंट है, इसके पहले आर्टिकल द आता है। और नॉमिनल एडजेक्टिव, नॉमिनल एडजेक्टिव का मतलब कोई नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव आ जाए, या यहां पर मैं यूं कहूं प्रॉपर नाउन से बना हुआ एडजेक्टिव आए। प्रॉपर नाउन अगर एडजेक्टिव के रूप में ट्रीट हो रही है तो आर्टिकल द आता है। जैसे इंग्लिश लैंग्वेज, लैंग्वेज कौन सी इंग्लिश, अब ये इंग्लिश यहां एडजेक्टिव के रूप में आ रही है, लैंग्वेज, इस लैंग्वेज के लिए एडजेक्टिव बन गई। यहां पर चाइना नेशन, नेशन के लिए ये चाइना एडजेक्टिव का काम कर रहा है, ऐसे में द आर्टिकल आता है। अब देखिए इसी प्रकार से इंडियन सब कॉन्टिनेंट, इंडियन, जैसे इंडिया एक सब कॉन्टिनेंट है, इंडियन सब कॉन्टिनेंट, तो इसके पीछे आर्टिकल द आया। इसी बात जयपुर सिटी, जयपुर के पहले तो नहीं आता है आर्टिकल द, जयपुर के पहले आर्टिकल द नहीं आता है, जयपुर सिटी आ गया, अब द आ गया। इसी प्रकार से कुछ एक प्रीपोजिशनल फ्रेजेस हैं, यदि वो प्रीपोजिशनल फ्रेजेस उनमें प्रॉपर नाउन एक प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट का काम करे तो देखो ये ऑफ आगरा है, ये प्रीपोजिशनल फ्रेज है, इसमें आगरा है, ये प्रीपोजिशनल कॉम्प्लीमेंट है, अर्थात इस ऑफ के साथ आने वाली नाउन फ्रेज है। यहां पर प्रॉपर नाउन आ रही है। अगर मैं ये कहूं आगरा, आगरा से पहले आर्टिकल द नहीं आएगा, मैं कह दूं आगरा सिटी, अब आ जाएगा, इसके पीछे आर्टिकल द आएगा। और मैं ये कह दूं सिटी ऑफ आगरा, ऐसा मैं बोल दूं जैसा यहां पर है ये, तो भी इसके पीछे आर्टिकल द आएगा। द अबोर्ड ऑफ गॉड आर्टिकल द नेशन ऑफ इंडिया आर्टिकल द। ये देखिए यहां से लेकर के यहां ये मानो शुरुआत से हमने देखा आर्टिकल द के बारे में, तो आर्टिकल द के बारे में देखा हमने, यहां से देखा था आर्टिकल द। पहला पॉइंट है आर्टिकल द के लिए सिंगल रिफरेंस्ड वाली पोस्ट से पहले, अर्थात ऐसी पोस्ट से पहले जो एक कार्यालय में एक ही मानी जाती है, उस पोस्ट के नाम से पहले आर्टिकल द आ रहा है। उसके बाद में हमने देखा प्रॉपर नाउन से पहले, कुछ एक प्रॉपर नाउन को हमने नॉन द प्रॉपर नाउन मान लिया, उनके अलावा सारी प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द आ रहा है। उसके बाद में देखिए हमने देखा यहां पर ये टाइटल से पहले, टाइटल कैसा भी हो, किसी को भी टाइटल मिला, कुछ उस टाइटल से पहले आर्टिकल द आता है। और फिर एक डेफिनेट रेफरेंस वाली कॉमन नाउन होती है, उनके पहले भी आर्टिकल द आता है। ये यहाँ पर कुछ डेफिनेट पॉइंट में है, सुपरलेटिव डिग्री होगी, कंपैरेटिव डिग्री के साथ, ऑर्डिनल के साथ, सिंगुलरिटी आ जाए, ओनली सेम जैसे वर्ड्स के साथ, या किसी कॉन्टेक्स्ट में बोले हम कोई कॉमन नाउन तब ये द आ जाता है। रिपीट कर रहे हैं किसी नाउन को तब द आता है। एंटीस्टेंट से पहले द आ गया, नॉमिनल एडजेक्टिव के रूप में द आ गया है, या प्रीपोजिशनल फ्रेज के रूप में ये
प्रोपर नाउन आ जाती है, आगरा द सिटी ऑफ आगरा, तो आर्टिकल द आ गया। इस प्रकार से आर्टिकल द का प्रयोग है वो एकदम क्लियर कट अपने दिमाग में होता है, बाकी की बातें ध्यान में रखने की जरूरत ही नहीं है। आर्टिकल द के बारे में हमने मोटे मोटे तौर से 4 पॉइंट पढ़े हैं। सबसे पहले सिंगल रिप्लेस्ड पोस्ट के पहले है, और प्रोपर नाउन से पहले, टाइटल से पहले, और चौथे नंबर पर कुछ डेफिनेट रेफरेंस से पहले है। अब देखते हैं हम इसके आधार पर कुछ एक क्वेश्चन हमारे ये देख रहे हैं। देखिए हम, डू यू नो संस्कृत लैंग्वेज? बियॉन्ड डाउटेडली संस्कृत से पहले आर्टिकल द नहीं आता, बिकॉज इट्स द नेम ऑफ ए लैंग्वेज। बट इफ यू राइट संस्कृत लैंग्वेज, हियर आर्टिकल द गेट्स इट्स सुटेबिलिटी। यहां पर आर्टिकल द आएगा तो ये ऑप्शन अपना सही है। डू यू नो संस्कृत, यहां पर नहीं आएगा आर्टिकल द। गार्डनर फॉरवर्ड मी, यहां पर देखो ये कॉन्टेक्स्ट में बोला जा रहा, पता है कौन सा गार्डनर है, कौन से गार्डनर की बात कर रहे हैं हम। गार्डनर फॉरवर्ड मी टू प्लग फ्लावर्स डियर, इसका मतलब पता है वो गार्डनर कौन सा था। तो एक कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे हैं हम, तो यहां पर यहां आर्टिकल द आएगा। अब देखना एक ये बड़ा सा क्वेश्चन है आर्टिकल के बारे में, देखते हैं हम। नॉट नोइंग वेयर आई वॉज, न जानते हुए कि मैं था कहां पर, एंड नॉट नोइंग वेयर टू गो, और न जानते हुए कि मुझे जाना कहां था, ये भी पता नहीं था। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन, मैं खड़ा था ए रोड, यहां ऑन लगा दो, एट लगा दो, कोई इश्यू नहीं है। आई वॉज स्टैंडिंग ऑन ए रोड, मैं रोड पर खड़ा था। आई वॉज स्टैंडिंग एट ए रोड, मैं रोड पर खड़ा था। यहां पर क्योंकि ये डेफिनेट नहीं है रोड, इसलिए इसके पीछे आर्टिकल आ गया। ये काउंटेबल है, सिंगुलर है। देयर वेटिंग फॉर, बस का इंतजार कर रहा था, इसलिए ए आ गया। ये भी बस भी डेफिनेट नहीं है। आफ्टर ए व्हाइल बस केम, अब भी ए ही आएगा। बस रिपीट तो हुआ, लेकिन ये बस रिपीट नहीं हुआ। यहां पर भी बस में बस इंडेफिनिट थी, यहां पर भी बस इंडेफिनिट है, क्योंकि ये कोई पर्टिकुलर बस का इंतजार नहीं कर रहा था, ये तो बस खड़ा था। इसको यही नहीं पता था कि था कहां पर, और इसको ये भी नहीं पता था कि जाना कहां पर है, इसलिए ये तो यूं ही एक रोड पर खड़ा था, कोई बस का इंतजार कर रहा था। तो अब एक कोई बस यहां पर आई, बस आई, एंड एज सून एज इट हॉल्टेड, जैसे ही वो वहां पर रुकी, आई आस्क्ड कंडक्टर, ये डेफिनेट हो गया, कॉन्टेक्स्ट में बोल रहे हैं, ये कंडक्टर उसी बस का, इसलिए द कंडक्टर, वेयर इट वुड गो। अब आगे, मैन स्पोक ऑल इट्स स्टॉपेजेस इन वन फ्रेज, उस आदमी ने उसके बस के सारे स्टॉपेजेस एक फ्रेज में बोल दिए। जैसे हम कंडक्टर से पूछते हैं बस कहां जाएगी, तो आगे वाले सारे स्टॉपेज के नाम ले देता है वो एक साथ में। तो इसका मतलब ये डेफिनेट रेफरेंस हो गया। कंडक्टर को ही यहां पर मैन कह दिया, यहां पर दे आ गया। स्पोक ऑल इट्स स्टॉपेजेज इन वन फ्रेज, आई गोट इनटू, अब इस बस में ये बस डेफिनेट हो गई। अब इसमें पीछे रिपीट हो गई, रेपिटेशन आ रहा है नाउन का, तो अब यहां पर दे आएगा, द बस टुक ए सीट। अब सीट में फिर भी इंडेफिनिटनेस है, पता नहीं कौन सीट ली, तो यहां पर ए सीट एंड केम हियर। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले ए, 3 में ए, और उसके बाद में दे और अंत में ए। हमारा ऑप्शन ए गोज टू बी द राइट आंसर। ऐसे चलते हुए आर्टिकल को हम पूरा कर चुके हैं। अभी थोड़ा सा और इसमें यह देखते हैं कि आर्टिकल का ओमिशन कहां करते हैं, लोप कहां करते हैं आर्टिकल का आर्टिकल कहां नहीं लगता है। इसमें 2 सिचुएशन है हमारे सामने। पहले तो है एक नो आर्टिकल सिचुएशन, कि वहां आर्टिकल लगेगा ही नहीं। आर्टिकल कहां नहीं लगेगा ये सीखने की जरूरत नहीं है, कहां नहीं लगेगा ये देख लो। जहां पर ए एन भी नहीं आ सकता, ए एन की अलग सिचुएशन है हमारे पास में, जहां ए एन नहीं आ सकता, और द की अलग सिचुएशन जहां द नहीं आ सकता, वहां आर्टिकल नहीं लगेगा। अब और क्या सीखेंगे इसमें, जैसे देखेंगे ट्यूसडे है, ट्यूसडे तो प्रॉपर नाउन है, वैसे ही प्रॉपर नाउन से पहले आर्टिकल द नहीं आता, आर्टिकल ए और एन नहीं आता, क्योंकि प्रॉपर नाउन को में काउंटेबिलिटी नहीं होती है, और आर्टिकल ए या एन आने के लिए उस नाउन में काउंटेबिलिटी होनी चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं कि सामान्यतः कॉमन नाउन से पहले आर्टिकल ए या एन का प्रयोग सुनिश्चित होता है। तो यहां पर ए एन नहीं आएगा, द का प्रयोग वैसे नहीं आएगा, प्रॉपर नाउन है, लेकिन ये तो समय की तरफ संकेत कर रही है, इसलिए यहां पर कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। फरवरी से पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। और वी हार्वेस्टेड द क्रॉप इन ऑटम, ये भी समय है, तो इसलिए के पहले कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। आई पास दिस एग्जाम इन 1993, समय है, ये भी कोई आर्टिकल का प्रयोग नहीं। एक्समस एक दिन का नाम है, इसलिए इसके पीछे कोई आर्टिकल नहीं। यहां पर गुड फ्राइडे, ये भी एक दिन का नाम है, तो कोई आर्टिकल नहीं। आगे बायोलॉजी टीचर्स व्हाट्स बॉडी, बायोलॉजी है, तो बायोलॉजी को देखेंगे हम, तो ये भी प्रॉपर नाउन है, प्रॉपर नाउन से पहले ए एन तो आता नहीं है, और ये अब नॉन द प्रॉपर नाउन हो गई, क्योंकि ब्रांच ऑफ नॉलेज है, नॉलेज ब्रांच के पीछे आर्टिकल दे नहीं आता है, तो इसलिए
यहां कोई आर्टिकल नहीं। जयपुर के पीछे एन वैसे नहीं आएगा क्योंकि ये प्रोपर नाउन है और ये नॉन द प्रोपर नाउन है, इसलिए आर्टिकल द भी नहीं आएगा, कोई आर्टिकल नहीं। इंग्लिश है, लैंग्वेज का नाम है, इसलिए कोई आर्टिकल नहीं। तो एक तो हमारे पास में जीरो आर्टिकल सीखने वाली, जहां आर्टिकल नहीं आता वो परिस्थिति सीखने के लिए एक परिस्थिति तो हमारी बनती है नो आर्टिकल सिचुएशन, जहां पर आर्टिकल की सिचुएशन नहीं बनती है। और दूसरी सिचुएशन बनती है हमारे पास में ओमिसिबल आर्टिकल सिचुएशन, अर्थात जहां पर आर्टिकल को हम लोप कर सकते हैं, आर्टिकल लगा भी सकते हैं और नहीं भी लगा सकते हैं, दोनों परिस्थिति में सही है हमारा प्रयोग। तो देखेंगे, देखिए जैसे ऑल द पेजेस ऑफ गीता आर सेक्रेड, यहां पर आप मत लगाओ गीता के पीछे आर्टिकल द, क्योंकि आप गीता की बात नहीं कर रहे हो, आप गीता के पेजेस की बात कर रहे हो, पेजेस के पीछे आर्टिकल द आ गया। यहां पर ऑल द पेजेस ऑफ गीता आर सेक्रेड मत लगाओ, सही है। अगर आपने लगा भी दिया तो भी गलत नहीं है, लेकिन आर्टिकल होता क्या है, हमें इस बात पर विचार करना है। सामान्यतया आज तक किसी भी बुक में हमें यह लिखा हुआ नहीं मिला आर्टिकल होता क्या, आर्टिकल की डेफिनेशन नहीं मिली। आर्टिकल का मतलब है एक्सप्रेशनल गैप फिलर, एक्सप्रेशनल गैप फिलर होता है आर्टिकल। आर्टिकल एक्सप्रेशनल गैप फिलर है, हमारी अभिव्यक्ति में गैप होता है, उस गैप को फिलअप करने के लिए आर्टिकल का प्रयोग होता है। आर्टिकल का कोई डेफिनेट सेंस नहीं होता, अकेले का कोई सेंस नहीं होता, अभिव्यक्ति के गैप को फिलअप करता है आर्टिकल। चाहे हम बोल रहे हैं तो ओरल अभिव्यक्ति में भी गैप रह जाता है, रिटन अभिव्यक्ति में भी गैप रह जाता है। तो कहने का मतलब है आर्टिकल है वो एक्सप्रेशनल गैप फिलर है, एक्सप्रेशनल गैप फिलर। यहां पर एक्सप्रेशनल लिखना चाहिए था, एक्सप्रेशन नहीं लिखा गया, एक्सप्रेशनल गैप फिलर होता है आर्टिकल। आर्टिकल इज एक्सप्रेशनल गैप फिलर, गैप फिलर है, यह डेफिनेशन है आर्टिकल की। अब देखते हैं हम, यहां पर एक्सप्रेशन ने गैप लिया ही नहीं, ऑल द पेजेस ऑफ गीता आर सेक्रेड, एक्सप्रेशन ने कोई गैप नहीं लिया, इसलिए द की कोई जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी हम रूढ़िवादी ज्यादा हैं, एक बार हमने सीख लिया गीता के पहले आर्टिकल द लगता, चाहे गीता कहीं पर भी हो उसके पीछे हम द लगाए बगैर नहीं रहते हैं। लगा दिया है तो भी सही है और नहीं लगाया यहां पर तो भी है, ये ओमिसिबल सिचुएशन बनती है, यहां पर आर्टिकल लोप होने के योग्य सिचुएशन बनती है। यहां पर ऑल द पेजेस ऑफ द गीता, ये भी सही है। द वाटर ऑफ गंगा, यहां पर वो गंगा के वाटर की बात की जा रही है, फोकस वाटर पर डाला जा रहा, न कि गंगा पर, इसलिए वाटर के पहले आर्टिकल द लगा दिया। आगे मत लगाओ चाहे गंगा के पहले तो भी सही है, और चाहे आपने लगा दिया द वाटर ऑफ द गंगा तो भी सही है। द नेम ऑफ इंडियन ओशियन इज आफ्टर इंडिया, इंडियन ओशियन का नाम इंडिया पर है। यहां पर वही देखो, इस नेम की बात करें इसके पीछे द आ गया, यहां पर नहीं लगाया इंडियन ओशियन के पहले आर्टिकल द तो भी सही है, और नहीं लगा दिया तो भी सही है। द ऑफिस ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ये देखो यहां पर आर्टिकल द नहीं लगा लेकिन सही है पोजीशन ये। अब हम देखेंगे, देखो कुछ एक सेट एक्सप्रेशंस हैं, कुछ एक हमारी कुछ एक सेट एक्सप्रेशंस हैं जो ये बताती हैं कि अभिव्यक्ति में आ गई कोई चीज, एक बार कोई फ्रेज या सेंटेंस अभिव्यक्ति में आ गया है। अब अभिव्यक्ति में आ गया, लैंग्वेज का कोई भी आइटम अगर अभिव्यक्ति में आ गया तो चाहे भले इस पर रूल एप्लीकेबल ना हो, अब वो रूल की परिधि से बाहर हो गया, अब वो गलत नहीं है, उस पर बहस नहीं की जा सकती। जैसे इन द मॉर्निंग, बताओ मॉर्निंग के पहले का एक आर्टिकल द, मॉर्निंग को कौन सी को इन द मॉर्निंग बोला, मॉर्निंग कौन सी डेफिनेट हो रही है यहां पर, मैं यही कहूं आई गो फॉर ए वॉक इन द मॉर्निंग, तो हर मॉर्निंग को जाता हूं मैं, कोई डेफिनेट मॉर्निंग थोड़ी है। आई गेट बैक होम इन द इवनिंग, मैं ऐसे बोल दूं तो हर इवनिंग कोई घर पर आता हूं, कोई डेफिनेट इवनिंग नहीं, फिर भी इसके पहले आर्टिकल द, फिर भी इसके पहले आर्टिकल द, कारण कि ये सेट एक्सप्रेशन में आ गए, ये एक्सप्रेशन सेट हो गई, यहां पर अब व्यक्ति को सेट हो गई है, अब इस पर बहस करना बेकार है, अब ये रूल की परिधि से बाहर हो गए। तो अब देखेंगे इन द आफ्टरनून, फॉर ए वाइल, अब देखो फॉर ए वाइल, अब यहां पर आर्टिकल ए क्या कर रहा है, लेकिन है सेट हो गया। ये बातें कई बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, जैसे मैं ये लिख दूं यहां पर, और किसी संदर्भ में भी क्वेश्चन आ सकता है यहां पर, वेट फॉर ए वाइल, वेट फॉर ए वाइल, फॉर ए वाइल, किसी भी पॉइंट के अधीन आप कोई भी चीज सीखते हो तो आपके लिए वास्तव में अन्य पॉइंट में भी कामगर सिद्ध हो सकती है। आपको पूछ लिया जाए वाइल का पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, ये लो, अब यहां पर दे दिया प्रोनाउन, बी में दे दिया नाउन, और सी में दे दिया कंजक्शन, कंजक्शन
और डी में दे दिया एडवर्ब। अब क्या करोगे आप इसमें, ये क्वेश्चन आ गया आपके सामने, वेट फॉर ए वाइल, और वाइल का पार्ट ऑफ स्पीच पूछ लिया, क्या करोगे आप यहां पर। आप ये देखो इसके पीछे आर्टिकल ए है तो हो न हो ये नाउन है, बस सीधा सा हो गया। तो फॉर ए वाइल, नाउ इट इज, ये देखो एक अलग ही आश्चर्यजनक व्यक्ति यहां पर आ रही है। भाई डेज प्लूरल है, इसके पीछे ए आर्टिकल कैसे आ गया, लेकिन आ गया, आ रहा है, सेट हो गया अभिव्यक्ति में। एक लैंग्वेज में ऐसा ही है, अभिव्यक्ति में जो चीज सेट हो गई अब वो रूल की परिधि से बाहर हो गई, अब उस पर बहस नहीं की जा सकती। तो नाउ इट इज, एट ए टाइम, ये देखो आर्टिकल आ रहा है टाइम के पीछे यहां पर। अब डोंट मेक ए नॉइज, देखो नॉइज को देखते हैं तो नॉइज तो काउंटेबल भी नहीं है, सिंगुलर तो, लेकिन काउंटेबल नहीं नॉइज, तो इसके पीछे आर्टिकल ए नहीं आना चाहिए, तो लेकिन फिर भी आ रहा है। हैव ए रेस्ट, रेस्ट कोई काउंटेबल नहीं, फिर भी आ रहा है, ये सेट एक्सप्रेशन है हमारी। आगे हम और देखते हैं, देखिए आगे रॉन्ग अजम्पशंस इन आर्टिकल द, आर्टिकल द के बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं, चल रही हैं, फॉलो कर रही है सभी। जैसे एक पंजाब की धारणा है, पंजाब के पीछे आर्टिकल द, मैं आपको यह भी नहीं कहता कि आप मत लगाओ, नहीं लगाओगे तो गलत हो जाएगा, क्योंकि चल रहा है ऐसा कैसा। अब ये लगा हुआ तो गलत है, शुरुआत में किसी ने गलती की है और उसका फॉलो सब कर रहे हैं, लेकिन लगाना है भाई, आपने लगाओगे तो आपका गलत हो जाएगा। पार्लियामेंट के पीछे, ऐसा तो कोई बुक भी नहीं कहती है कि पार्लियामेंट के पीछे आर्टिकल द नहीं लगता। कई टीचर से सुना मैंने कि पार्लियामेंट के पीछे आर्टिकल द नहीं लगता। भाई कहीं पर किसी ने यहां पंजाब के पहले तो आर्टिकल द लगता, ये लो किसी ने गलत लगाया, लेकिन ये चल रहा है। अब पार्लियामेंट के पीछे कहते हैं आर्टिकल द नहीं लगेगा, दिक्कत क्या है लगने की, कहते हैं कि नहीं लगेगा, लेकिन दिक्कत क्या है लगने की, कोई परेशानी नहीं है यहां पर। मैं तो कहूंगा लगता है इसके पीछे आर्टिकल द। जैसे मैंने कुछ एक सेंटेंस यहां पर क्रिएट किए, ए पार्लियामेंट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री, ये पार्लियामेंट ही है और इसके पीछे आर्टिकल ए आ रहा है। ए पार्लियामेंट इज द गवर्निंग बॉडी ऑफ ए डेमोक्रेटिक कंट्री। आगे द पार्लियामेंट, यहां पर पार्लियामेंट देखना प्रॉपर नाउन के रूप में आ गई। अब एक डेफिनेट कंट्री की डेफिनेट पार्लियामेंट के बारे में है बात, तो इसलिए ये प्रॉपर नाउन के रूप में आ गई, आते आर्टिकल द आ गया। द पार्लियामेंट हैज सेंट द अमेंडेड प्रोविजन टू द प्रेसिडेंट, द प्राइम मिनिस्टर कांट गो अगेंस्ट द पार्लियामेंट, ये देखो यहां पर द आ रहा है। मैं तो यही कहूंगा पार्लियामेंट के पहले अगर द न लगने की कोई वकालत करते हैं तो मिथ्या धारणा संप्रेषित करते हैं, पार्लियामेंट के पहले आर्टिकल द लगेगा। नेम ऑफ ए यूनिवर्सिटी, कुछ एक और एक धारणाएं दिमाग की आई हैं सामने, कई टीचर्स के द्वारा बताई हुई, किसी हालांकि किसी बुक में नहीं लिखा हुआ तो कोई ऑथेंटिक बुक में नहीं लिखा हुआ ऐसा। जैसे कहते हैं कि यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान है, यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान, इसके पहले आर्टिकल द आएगा। मैं भी कहता हूं आएगा, क्योंकि एक यूनिवर्सिटी का नाम है, प्रॉपर यूनिवर्सिटी का नाम है, लेकिन फिर भी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी के पीछे की बात आती है, महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, गंगा सिंह यूनिवर्सिटी, तब पीछे हट जाते हैं, कहते इसके पीछे आर्टिकल द नहीं आएगा, वो लोग ये कहते हैं, लेकिन मैं कहता हूं इसके पीछे भी आएगा। महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी ने ऐसा क्या बुरा किया है जो इसको हम आर्टिकल 10 से वंचित कर दें, सही है, इसके पीछे भी आएगा। कई कहते हैं कि महाराजा गंगा सिंह ये प्रॉपर नाउन आ गया, तो पूरी यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान ये प्रॉपर नाउन है भाई, क्यों नहीं आएगा, आएगा, नाम में लिखा हुआ द वेल्स यूनिवर्सिटी, ऐसा है, आएगा। इसके पीछे कोई भी यूनिवर्सिटी हो, चाहे कोई स्कूल का नाम हो, चाहे कोई धर्मशाला का नाम हो, प्रॉपर नाम है तो इसके पीछे आर्टिकल द आएगा। आप देखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डिटरमिनर, डिटरमिनर का एडजस्टमेंट हमें कैसे करना चाहिए। डिटरमिनर का ये तो अपना सेकंड टॉपिक था, ये अपना सेकंड चैप्टर था ये डिटरमिनर का। जो एक पिछला जो चैप्टर हमने पढ़ा था डिटरमिनर का ही था वो, जिस पर चैप्टर ये पार्ट फर्स्ट लिखा हुआ है, तो वो डिटरमिनर का, उसमें आर्टिकल के अलावा सारे डिटरमिनर हमने पढ़ लिए थे। आर्टिकल को हमने इस लेसन में पढ़ा है। तो जितने भी डिटरमिनर होते हैं वो अगर एक से अधिक एक जगह पर आ रहे हैं तो उनका आने का भी एक एडजस्टमेंट होता है। किस तरीके से आएंगे, ऑल और बोथ आता है तो ऑल या बोथ तो ये पहले लगाएंगे, और द आ रहा है तो ये बाद में।
डेमोस्ट्रेटर उसके बाद में, डेमोस्ट्रेटर दिस दैट दीज दोज, और ऑर्डिनल उसके बाद में, कार्डिनल अंत में। देखिए द या डेमोस्ट्रेटर में से एक ही लगेगा। द आ गया तो दिस दैट दीज दोज नहीं आ सकता, ये आ गया तो द नहीं आ सकता। जैसे ये लिखा ऑल द, अब ये ऑर्डिनल आ गया फर्स्ट, कार्डिनल फॉर बॉयज आर। ये देखो एक नाउन फ्रेज है, यहां तक बॉयज है, ये एडवर्ड है इस नाउन फ्रेज का, बाकी ये भी डिटर्मिनर है, इसका मॉडिफायर है, ये भी डिटर्मिनर, ये भी डिटर्मिनर, ये भी 4 डिटर्मिनर आ गए। ध्यान रहे आर्टिकल है, ये सेंट्रल डिटर्मिनर कहलाते हैं, सेंट्रल डिटर्मिनर बोलते हैं इनको, सेंट्रल डिटर्मिनर, ये सेंट्रल डिटर्मिनर है। आर्टिकल और डेमोस्ट्रेटर ये सेंट्रल डिटर्मिनर है। इनसे पहले आता है ऑल या बोथ, इनको परी डिटर्मिनर कहते हैं। सेंट्रल डिटर्मिनर से पहले आने वाले परी डिटर्मिनर होते हैं, और इनके बाद में आने वाले हैं ऑर्डिनल और कार्डिनल, ये पोस्ट डिटर्मिनर कहलाते हैं, पोस्ट डिटर्मिनर कहलाते हैं। इस प्रकार से ऐसे ही देखो अगला सेंटेंस, बोथ दीज ऑप्शंस आर एप्लीकेबल। बोथ आया है तो बोथ या ऑल में से एक ही आ सकता है, बोथ आ गया। फिर डेमोस्ट्रेटर या द में से एक ही आ सकता है तो दीज आ गया, और फिर ऑप्शंस नाउन है अपनी। द सेकेंड टू बुक्स, देखो नाउन तो बुक्स है, इसके लिए डिटर्मिनर टू कार्डिनल है। अगर सेकेंड ऑर्डिनल आ रहा तो ये कार्डिनल के पहले आएगा, और आर्टिकल आ रहा है तो ये इससे भी पहले आ रहा है। तो इस प्रकार से ये एडजस्टमेंट है आर्टिकल का। एक बात देखेंगे, नो आर्टिकल ऑकर्स विद ए डेमोस्ट्रेटर, नो आर्टिकल ऑकर्स विद ए डेमोस्ट्रेटर, कोई आर्टिकल नहीं आता है किसी डेमोस्ट्रेटर के साथ। ये यहां पर हमने देख लिया, डेमोस्ट्रेटर या आर्टिकल दोनों में से एक ही आता है। बोथ एंड टू नेवर अपीयर टुगेदर, बोथ और टू है ये दोनों कभी साथ नहीं आते। फर्स्ट एंड वन एज डिटर्मिनर कैन नेवर अपीयर टुगेदर, फर्स्ट और वन डिटर्मिनर के रूप में कभी भी एक साथ नहीं आ सकते। मैं ये कह सकता हूं द फर्स्ट वन वॉज absent, मैं ये कह सकता हूं ये सही है। लेकिन यहां पर तो आप ये देखेंगे वन है, ये वन प्रोनाउन है, मैं ये नहीं कह सकता फर्स्ट वन बॉय वॉज absent। डिटर्मिनर के रूप में फर्स्ट और वन दोनों एक साथ नहीं आ सकते। इस प्रकार से ये देखिए ऐसे करते हुए चलते हुए हम इस आर्टिकल के टॉपिक को पूरा करते हैं। ऐसे में एक छोटा सा पॉइंट और है देखना, क्या है कि कई बार हमारे दिमाग में क्या पता कैसे कैसे रूल बना लिए गए आर्टिकल के बारे में, तो बहुत सारी भ्रमित धारणाएं भी आ गई हैं। क्या पता कब किसने नहीं लिखा, कहीं ये जो हिमालय की चोटी है, जैसे कोई भी पर्वत की चोटी लिख देते हैं हमें, जैसे यहाँ पर हिमालय की चोटी वाली बात बाद में लिखते हैं, पहले माउंट आबू लिखते हैं हम, एक माउंट आबू। अब किसी ने माउंट आबू से पहले आर्टिकल नहीं लगाया, किसी ने कहीं नहीं लगाया किसी ने, और बाद में नहीं लगा हुआ मिला, तो बाद में क्या रूल बना लिया हमने कि पर्वत, सिंगल पर्वत के पहले आर्टिकल दे नहीं आता, बल्कि पर्वत श्रृंखला के पहले आर्टिकल दे आता है। सबसे पहले तो जैसे एवरेस्ट लिखा हुआ मिला, बिना आर्टिकल के मिल गया एवरेस्ट, कहीं पर हमें मिल गया, हम भारतीय हैं, रूल बनाने में माहिर हम, एवरेस्ट मिल गया हमें, आर्टिकल नहीं लगा हुआ था तो हमने रूल बना लिया पर्वत के नाम के पहले तो आता, पर्वत की चोटी के नाम के पहले नहीं आता आर्टिकल। ये रूल बन गया हमारे, भाई ये प्रॉपर नाउन है और नॉन द प्रॉपर नाउन में नहीं है, तो मैं तो कहता हूं इसके पहले आर्टिकल दे आना चाहिए, आएगा इसमें। अब कहीं किसी ने गलती कर दी तो उस गलती का फॉलो हम क्यों करें, तो तब तो हमने ये रूल बना लिया एवरेस्ट के पर्वत की चोटी के पहले नहीं, पर्वत के नाम के पहले आएगा। बाद में हमें क्या मिल गया, कहीं पर माउंट आबू मिल गया बिना आर्टिकल के, और फिर हम विचार करने लगे कि भाई माउंट आबू के पीछे आर्टिकल दे क्यों नहीं आया, तो हमने रूल बना लिया कि सिंगल पर्वत के नाम के पहले आर्टिकल दे नहीं आता है, बल्कि पर्वत श्रृंखला के पहले आर्टिकल दे आता है। हमने रूल बना लिया हिमालय के पहले आर्टिकल दे आता है, हिमालय के पहले आर्टिकल दे आता है, तो हिमालय तो एक पर्वत श्रृंखला है, और माउंट आबू के पहले आर्टिकल दे नहीं आता क्योंकि माउंट आबू तो एक सिंगल पर्वत है। भाई ऐसा नहीं है, पर्वत कोई मूली थोड़ी है जो कि सीधा उगाएगा, ऐसा कैसा,
पर्वत की तो श्रृंखला होती है, किसी थोड़ी तो किसी की ज्यादा। अब हिमालय की है, हो सकता है उतनी इसकी दूसरे पर्वत की नहीं हो। माउंट आबू की भी श्रृंखला है, ये भी कोई सीधा थोड़ी उगा हुआ ऊपर ऐसे थोड़ी निकला हुआ जमीन से, इसकी भी श्रृंखला है। तो ये मिथ्या धारणाएं हैं, और ये मिथ्या धारणाएं अपने दिलो दिमाग पर हावी हो जाते हैं, और कोई रूल हम दिमाग में बसाते हैं तो उसको भी ये दृढ़ नहीं होने देती हैं। ऐसी मिथ्या धारणाओं से हमें परे रहना है। ये मिथ्या धारणाएं हमारे निर्णय को कमजोर बनाती हैं। तो अच्छा साथियों, इसके साथ में अपना एक टॉपिक पूरा होता है, और अब अगले टॉपिक के साथ में कल हम फिर एक साथ रहेंगे। तब तक के लिए आपको नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।